तो पिछले सेशन में हमने देखा कि हनुमान जी जो है उन्होंने फाइनली अशोक वाटिका में सीता जी को देखा। और जब वो सीता जी को देख रहे होते हैं तब भोर का समय, सुबह हो रही होती है। और उस समय रावण जो पिछली रात एकदम मदमस्त हो अपने कमरे में अपनी सारी रानियों के बीच सोया हुआ है, वो आता है और वो सीता जी को कहता है कि अच्छा तुम मेरी बात मान जाओ, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। सो वी सॉ ऑल दैट, वो जो उनके बीच जो डायलॉग्स हुए। और सीता जी ने कहा कि नहीं नहीं, तुम मुझे तो पाने की इच्छा ही मत रखो। अगर तुम अपना भला चाहते हो तो तुम राम से मैत्री कर लो और मुझे लौटा दो। तो वो पूरा होता है और फिर इवेंचुअली रावण बहुत ही ज्यादा क्रोध में भर जाता है और कहता है कि मैं तुम्हें अब लास्ट 2 महीनों का समय देता हूँ। पहले जब वो सीता जी को लेकर आया था, जो हमने अरण्य कांड में देखा था, तब ही हैड सेड 1 महीना, 1 वर्ष, सो 12 महीने। तो अभी 10 महीने हो चुके हैं और अब 2 महीने का समय वो दे रहा है कि अगर अगले 2 महीनों में तुम मेरी शैया पर नहीं चढ़ी, दिस इज द एग्जैक्ट वर्ड ही यूजेस, कि अगर अगले 2 महीनों में तुम मेरी शैया पर स्वयं होके नहीं चढ़ी तो फिर मैं क्या करूंगा, मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े करवा कर प्रातराशम, ब्रेकफास्ट में तुमको खा जाऊंगा। और तभी हमने ये भी देखा था कि रावण कहता है कि वैसे तो मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ, परंतु जब तक तुम अकामा हो तब तक मैं कुछ नहीं करूंगा। त्वाम अकामा तब न स्प्रक्ष्यामि, जब तक तुम नहीं चाहती, तुम्हारी कामना नहीं है, तब तक मैं तुमको हाथ नहीं लगाऊंगा। और इसका कारण हमने देखा था कि रावण ने बहुत सारी स्त्रियों के साथ ऐसा किया था, बहुत सारों का अपहरण भी किया था, बहुत सारों से जबरदस्ती की थी। और उसे 2 श्राप लगे थे, एक वेदवती का जो तपस्विनी थी, और दूसरा जो था वो रंभा का, जो नल कुबेर, कुबेर की पुत्र वधु थी। उन दोनों से श्राप लगा था। एक्चुअली ये दोनों उत्तरकांड से है, पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात युद्ध कांड में भी आती है। तो युद्ध कांड में जब जब रावण सबको, अपने मंत्रियों को बुलाते हैं और कहते हैं कि भाई ऐसा ऐसा है, अब हमें क्या करना चाहिए, ये हनुमान जो है वो तो राम का मैसेज लेके आए थे, अब वो तो निश्चय ही हम पर कुछ आक्रमण करने वाले होंगे, तो हम सबको आपकी बुद्धि क्या कहती है, क्या करना चाहिए। और यह सीता है जिसके लिए, जिसको मैं इतना प्रेम करता हूँ, मैं उससे इतना उसके लिए मुझे इतनी कामना है, पर वो मेरी बात नहीं मान रही है। तो उनका एक मंत्री है, वो मंत्री कहता है कि अरे तुम किसी की परमिशन के लिए क्यों वेट कर रहे हो, जस्ट यू हैव फन ना। वो हाँ बोले ना बोले, सीता हाँ बोले ना बोले, उसमें तुम्हारा क्या जाता है, यू हैव द राइट, गो अहेड, शी इज इन योर पोजेशन, जो चाहे तुम करो, व्हाई डू यू वेट फॉर हर परमिशन, ऐसा क्यों कर रहे हो। एक बार तुम्हारी मस्ती हो गई, फिर देखेंगे, लिटरली दीज आर द डायलॉग्स, एंड व्हेन वी कम टू युद्ध कांड वी विल सी दैट। तो तब रावण और एक श्राप की बात करते हैं। वो श्राप लगा होता है, एक अप्सरा नाम है, एक दूसरी स्त्री जो अप्सरा कही जाती है, जिसका नाम है पुंजिक स्थला। तो पुंजिक स्थला एक बार कहीं तो विहार विहार कर रही होती है, विचर रही होती है, और उस समय फिर एक बार रावण ऐसे करता है, रावण उस पर जबरदस्ती करता है। तो ये बात तो रावण ने कही है, ही डजंट टॉक अबाउट द अदर टू। हाँ हाँ बालकृष्ण जी, आई जस्ट टॉक अबाउट दैट एज वेल, आई जस्ट फिनिश दिस, उसके बाद मैं उस पर बात करती हूँ, बिकॉज इट्स एन इम्पोर्टेंट पार्ट उत्तरकांड वाला। तो एनीवेज, तो पुंजिक स्थला पर वो जबरदस्ती करता है, ठीक है, ही बेसिकली रेप्स हर। तो जब वो पुंजिक स्थला पर ये बलात्कार करता है, तो पुंजिक स्थला ब्रह्मा जी के पास जाती है। रावण को वरदान भी तो ब्रह्मा जी ने दिया था ना। तो वो ब्रह्मा जी के पास जाती है और ब्रह्मा जी देखते हैं और पूछते हैं कि अरे भाई ये क्या हो गया तुम्हें। तो वो कहती है कि मुझे ऐसे ऐसे रावण ने मेरे साथ जबरदस्ती की है। एंड आई थिंक ब्रह्मा जी या पुंजिक स्थला, वन ऑफ द टू या बोथ ऑफ देम, दे टुगेदर प्रोनाउंस दिस, कि ब्रह्मा जी श्राप देते हैं कि अगली बार अगर तुम किसी स्त्री का बलात्कार करोगे, उसके मर्जी के अगेंस्ट, किसी अकामा स्त्री पर तुम जबरदस्ती करोगे, बलात्कार करोगे, तो तुम्हारा सर फूट जाएगा। एक्चुअली जो उत्तरकांड में जो रंभा का श्राप है, रंभा कहती है कि 7 टुकड़ों में बट जाएगा। ब्रह्मा जी का श्राप है कि 100 टुकड़ों में बट जाएगा अगर फिर तुम ऐसे करो। ओके, सो नाउ इन रामायण देयर आर 3 इंस्टेंसेस जिसमें रावण पे लड़कियों के साथ जबरदस्ती करने मतलब जबरदस्ती तो बहुत किया है, बट 3 इंस्टेंसेस जिसमें उसे श्राप मिला है। 2 कम इन उत्तरकांड। नाउ बालकृष्ण जी आस्क्ड अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन कि उत्तरकांड, इज इट अ पार्ट ऑफ रामायण और नॉट अ पार्ट ऑफ महाभारत। इनफैक्ट पिछले बार जो हमारा यूट्यूब वीडियो मैंने अपलोड किया था, उस पर भी एक कमेंट में किसी ने यही पूछा था, प्रसाद जी ने यही पूछा था कि पर उत्तरकांड को हम कैसे समझे। तो बहुत सारे लोगों का ये मंतव्य है कि उत्तरकांड जो है वो कदाचित रामायण का भाग ना हो।
और उसका कारण क्या है कि वो कहते हैं कि उत्तरकांड की जो संस्कृत है, उत्तरकांड के जो छंद है तो सारे अनुष्ठुप छंद में ही, पर उनकी लिखने की स्टाइल बाकी छंद जो 6 अब तक के जो 6 हैं उनसे अलग है। ठीक है, एक वो बहुत बड़ा पॉइंट है। दूसरा पॉइंट, उसमें बहुत सारी इनकंसिस्टेंसीज है, ऐसा कहते हैं। इनकंसिस्टेंसीज क्या है कि पहले तो वो एक शूद्र का वध करते हैं, ऐसा उसमें दिया हुआ है। ठीक है, कि एक शूद्र जो तपस्या कर रहा होता है उसका वध किया हुआ है। तीसरा, वो सीता जी को बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, युद्ध कांड जो 6 कांड है रामायण के, जो मेन। गणतरा जी क्षमा कीजिए, क्या ये इनका नाम शंभुक है? हाँ, शंभुक, जी जी, एग्जैक्टली। ठीक है ठीक है, जी अशोक, बस उसी पूछना शंभुक था। वध। हाँ, तो शंभुक शूद्र होता है, उनका वध की बात आती है और सीता जी को वन में भेजने की बात आती है। क्योंकि जो युद्ध कांड जहाँ समाप्त होता है वहां पे तो केवल उनका राम जी का राम सीता का अभिषेक है और राम राज्य की थोड़ी बातें हैं, एंड इट एंड्स। और इसके बाद उसके युद्ध कांड के एंड में फलश्रुति भी है। फलश्रुति का अर्थ क्या होता है? फलश्रुति, जब कोई कहानी जब कोई कथा समाप्त होती है तो उसको पढ़ने के क्या क्या बेनिफिट्स एक एक जो साधक है उसको अर्चित होंगे, उसे फलश्रुति कहते हैं। ठीक है, फल श्रुति मतलब श्रवण का फल क्या है, ये कथा पढ़ने का। तो जनरली जब कोई भी कथाएं समाप्त होती है ना, तब फलश्रुति आती है। ऑफ कोर्स विद इन द स्टोरीज, जैसे अब आप महाभारत देखो तो महाभारत में बहुत सारी छोटी छोटी कथाएं हैं, तो फलश्रुति वो एक छोटी कथा के बाद भी आता है। बट जनरली जो रामायण की जो फलश्रुति आती है तो उसमें इस तरीके का है कि हाँ, जो रामायण पढ़ेगा उसको ये फलश्रुति है, उसके बाद उत्तराखंड आता है। तो ऐसे बहुत सारे रीजंस हैं जिसके कारण कहा जाता है कि कदाचित उत्तरकांड जो है दैट इज एक्स्ट्रापोलेटेड, इट वाज नॉट ऑलवेज अ पार्ट ऑफ व्हाट वाल्मीकि जी हैड रिटन, मे बी किसी और ने उसमें फिर बाद में ऐड किया हुआ है। अच्छा, अब ये हो भी सकता है और ये नहीं भी हो सकता। जैसे वो लैंग्वेज पे तो आई एम नॉट एन एक्सपर्ट सो आई कांट कमेंट, परंतु रामायण का जो शुरुआत का भाग है उसमें जब कहते हैं कि रामायण के कितने कांड हैं, जो शुरुआत में जो प्रस्तावना है ना, जिसमें हम देखते हैं कि वाल्मीकि जी ने किस तरीके से रामायण की लिखने का प्रयोजन किया, वो नारद जी वाली कथा जो सारी है उसमें बताते हैं कि ये 6 कांड है एंड उत्तरम इतर, उसमें भी उत्तर की बात आती है कि ये 6 कांड प्लस उत्तर कांड। ठीक है, उस एक श्लोक में ये बात आती है। दूसरा, अगर हम ये माने कि उत्तरकांड नहीं भी है तो भी देर इज, तो भी ये बात तो पक्की है कि जो लव कुश थे वो राम जी के महल में नहीं पड़े हुए। क्योंकि हमने देखा कि जो रामायण की कथा सुनाने का काम जो है वो तो लव कुश नहीं किया है, जो पहले जो बालकांड में भी वही आता है। ठीक है, तो अगर लवकुश के, अगर सीता जी कहीं गई नहीं होते, लवकुश अपने पिताजी को जानते होते और एवे ही वो सीखते, तो पर तो ये पूरा ड्रामेटाइजेशन ऐसा क्यों होता कि राम जी ने उनको देखा और उनको कहा कि भाई तुम आओ और हमारे महल में यज्ञ में तुम राम कथा सुनाओ। ठीक है, इसलिए हम उत्तरकांड को माने या ना माने, ये बात तो है कि कदाचित सीता जी को छोड़ने का काम तो हुआ होगा, या ये तो हुआ ही होगा कि लव कुश जो है वो अपने पिता से अलग बड़े हुए हैं। ठीक है, तो ये दूसरी बात जिसके कारण हो सकता है कि उत्तरकांड शायद हो शायद ना हो। अच्छा, अब इससे ये वापस प्रूव नहीं होता कि उत्तरकांड सही है कि नहीं है, बट वी डू सी दैट देयर आर गैप्स इन द स्टोरी ऑफ इन द रामायण अप टू द 6th कांड, जो कुछ कुछ बातें नहीं बताती है, जैसे ये लवकुश वाली बात। दूसरी बात, अभी अभी हम आज इसमें देखेंगे कि जो वाली की बात, तो रावण स्वयं ये कहते हैं कि वो वाली को जानते हैं, वील सी दैट टुडे। ठीक है, तब वो वाली को कैसे जानते हैं वो अब तक हम नहीं जानते, उसका उत्तर हमें मिलता है युद्ध कांड से, उसका उत्तर हमें मिलता है उत्तरकांड से। तो इस तरीके के काफी सारे जो मिसिंग गैप्स हैं, जो प्रश्न एक श्रावक को, एक जो सुनेगा कथा उसे आएंगे, वो सारे छोटी छोटी कथाओं द्वारा उत्तरकांड से वो गैप्स फुलफिल होते हैं। अब that said, does it still mean that those stories in Uttarakhand are perfect? Maybe not. Maybe there are extrapolated. We don't know. ठीक है, परंतु अगर हम गीता प्रेस देखें तो गीता प्रेस में उत्तरकांड है। अगर जो बालकांड की प्रस्तावना जो देखें, जिसमें मतलब बालकांड में इट्स नॉट इवन प्रस्तावना, जिसमें कहा गया है कि ये 6 कांड और 7वां उत्तरकांड, तो कदाचित उत्तरकांड इज नॉट रियली ऑफ, is not completely extrapolated. There might have been things which are extrapolated.
ऑल्सो मे बी द इशू विच पीपल है कि जो डिस्कम्फर्ट है उत्तरकांड के साथ, बिकॉज कुछ कुछ इंसिडेंसेस ऐसे हैं जो हम राम जी के बाकी एक्शंस के साथ कोरिलेट नहीं कर पाते, जैसे शंभुक वध। अगर वो केवल शूद्र है और उसका वध किया है तो वो सबसे पहले तो शबरी का वध करते, क्योंकि शबरी ऑल्सो कम्स फ्रॉम नॉट फ्रॉम द द्विज क्लास, राइट। ऑफकोर्स वो शबरी के झूठे बेर वाली कथा नहीं सही है, बट शबरी जो द्विज तो नहीं है, ये तो हम जानते हैं, और उसको भी तपस्विनी कहा गया है। अगर हम श्रवण कुमार की बात करें तो श्रवण कुमार तो वैश्य पिता और शूद्र माता का बेटा है, ठीक है। फिर भी जब श्रवण कुमार को बाय चांस, कोई इंटेंशनली नहीं, जब बाय चांस श्रवण कुमार की मृत्यु हो गई है तो उनका जो श्राप, उसके पिता का श्राप दशरथ को लगा है ना। तो ये बातें मैच नहीं होती है, and that discomfort then is very natural. However, if we read Shambhuk Vadha properly, there are multiple aspects to it. ठीक है, possibly there is some aspect of extrapolation as well, where जहां पे वो शूद्र होने का कारण दे सकते हैं, but there is एक बात और भी कही गई है उसमें। एक बात और भी नारद जी कहते हैं कि शंभुक का वध इसलिए करना पड़ा क्योंकि वो ऐसी तपस्या कर रहा था कि वो इंद्रलोक जीत जाए, something like that, yeah. So ऐसी तपस्या which would have created a huge destruction and probably that is why उसके अगेंस्ट कुछ स्टेप लेना पड़े। जैसे अगर हम साइंस की बात करें तो पॉसिबली ऐसा कोई काम कर रहा हो जैसे न्यूक्लियर बॉम्ब जिसने बनाया, ठीक है, वैसे साइंस इज वेरी गुड, होना चाहिए सब, बट अगर ऐसा मनुष्य जो इतना डिस्ट्रक्टिव काम कोई कर रहा हो, ऐसा फ्रैंकेनस्टाइन मॉन्स्टर जैसा कोई बना रहा हो, तो मे बी वो राजा का कर्तव्य भी है कि उसे उसको दंड दिया जाए। तो possibly this could have happened, but possibly there could have been extrapolation done जहां पर उसको केवल शूद्रता के साथ ज्वाइन कर दिया हो, बिकॉज ये तो हम जानते हैं कि गोइंग फॉरवर्ड हमारे सोसाइटी में थोड़ा सा क्या बहुत ज्यादा ऑर्थोडॉक्सी बढ़ गया था, और ये हमको महाभारत में भी दिखाई देता है। महाभारत में वैसे सब कुछ इतना लॉजिकल है, जो युधिष्ठिर द्वारा कही गई बातें हैं वो सारी इतनी बैंग ऑन है कि वर्ण जो है वो जन्म से नहीं है, एक्शन से है, और उसका रैशनल भी सारे देते हैं युधिष्ठिर कि क्यों जन्म से नहीं कहा जाता। एट वन पॉइंट इन टाइम शायद जन्म से था, बट आज वो क्यों वैलिड नहीं, इतना सब है। परंतु फिर भी आप देखोगे कि देयर आर बिट्स एंड बिट्स जिसमें ब्राह्मण महिमा की चर्चा है, ठीक है। नॉट ऑल ऑफ दैट इज बैड, जहां ब्राह्मण के जैसे गुण है उसकी चर्चा होनी चाहिए, बट सम ऑफ इट आप पढ़ोगे ना आपको लगेगा यार दिस डजंट मेक सेंस, व्यास जी ऐसी बात कह ही नहीं सकते, ठीक है। जो एक जगह पर ये सब कह रहे हैं दूसरी जगह पर वो एकदम 90 डिग्री टर्न लेके एकदम उल्टा कहे, ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक है। इसलिए उसमें भी कुछ कुछ बातें ऐसी है जो हमको लगता है कि शायद सही नहीं होगी, तो पॉसिबल है इसमें भी कुछ कुछ बातें हैं जो फिर शंभुक के केवल वर्ण के साथ या उसकी जाति के साथ ज्वाइन हो गई हो, बट वो क्योंकि रामायण में ये दोनों बात आती है, इसलिए मुझे ऐसे लगता है कि मे बी वी रीड उत्तरकांड, ठीक है, एंड रीड इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट and read it without any value judgment, ठीक है। let's read it without any bias, let's read it without any value judgment। अगर उसमें से हमें कुछ सही लगे we keep it, अगर नहीं सही लगे तो we also know that there is another opinion of experts who say शायद उसका भाग नहीं था। so this is my view on उत्तरकांड कि है तो पढ़ तो लेते ही है, and let's see if it fills some gaps in our own knowledge, if it does great, if it doesn't कोई जरूरी नहीं है कि हम उसे माने ही माने। तो डज इट सॉर्ट ऑफ आपके सबके साथ, आपको किसी और को इस पर कुछ कहना है तो प्लीज कहिए। जी अनीता जी, ये जो आपने पहले श्लोक बताया ना जिसमें कहा गया है कि 6 कांड है एंड उत्तरम है ना, और जिस रूप में उत्तरकांड में वर्णन है ना छोटी छोटी घटनाएं और ये किया और वो किया, और फिर उसे जैसे बाली के उस दोस्ती से जोड़ा जाना, यानी पीछे की घटनाओं से जोड़ा जाना, ये ऐसा लगता है जैसे जो महाकाव्य लिखने की परंपरा है ना साहित्य में, तो महाकाव्य में सर्गों के बाद, सर्ग यानी अध्याय, चैप्टर्स होते हैं ये, उसके बाद उपसंहार कहने की कथा की परंपरा होती है। उपसंहार एक तरह का कंक्लूजन है ना, उपसंहार। हाँ। तो ये उत्तरकांड क्योंकि वो 6 कांड, मतलब एक कांड नहीं बताया गया इसको, बस ऐसे कि उत्तरम एक और कुछ है इस तरह से, तो उपसंहार हो सकता है ये, क्योंकि तुलसी में भी उत्तरकांड है जो कि एक अलग रूप में उपसंहार है। अच्छा। तुलसी का जो रामचरितमानस है उसमें भी उत्तरकांड है, लेकिन उनका उपसंहार अलग किस्म का है, उसमें सीता के निकालने का नहीं है, वो मैं बता रही हूँ बिल्कुल अलग है।
हाँ, उनका अपना दृष्टिकोण है। दूसरी चीज है, अगर शूद्र वाला जो घटना आता है, शंभु वध वाली घटना, मैं आपकी इस बात से, ये मुझे अभी नया विचार है ये आपका, कि जैसे विज्ञान का कोई दुरुपयोग करता है तो उसको रोकना जरूरी होता है ना, जैसे न्यूक्लियर बम का जो आपने बात की, बिल्कुल वो हो सकता है, क्योंकि वाल्मीकि तो खुद भी एक, देखा जाए तो पिछड़ी जाति से, ऋषि तो बाद में बने हैं वो, तो यहाँ पर वो जाति वाला मामला तो नहीं हो सकता है। तो वाल्मीकि जी पे मैं एक बात कहूंगी, ये जो वाल्मीकि वालिया लुटेरे की जो बात है ना, वो रामायण से नहीं है, वो आई थिंक स्कंद पुराण या इधर किधर से आती है। रामायण में वाल्मीकि जी से जब पूछा जाता है, अगेन दिस कम्स फ्रॉम उत्तरकांड ओनली, अब वो कहते हैं कि मैं प्रचेता का पुत्र हूँ, प्रचेता ब्रह्मा जी के पुत्र है, तो उस लिंक से वो शूद्र नहीं हुए, उस लिंक से वो ब्राह्मण ही है। तो ये अच्छा। हाँ, पर स्कंद पुराण में ये वालिया लुटेरे की बात आती है, जिसमें भी वो इस तरीके से दिया गया है कि वो जो जाति है जिसमें उनका जन्म हुआ, वो एक जमाने में ब्राह्मण ही थे, परंतु इस सिचुएशंस के कारण वो उनको ऐसा काम करना पड़ा, तो दे फेल डाउन, मतलब गलत काम करके वो नीचे चले गए। करेक्ट, एग्जैक्टली, एंड देन फिर ये हुआ। तो ये भी तो, अच्छा, ये अगेन उस परंपरा को सिद्ध करता है जो हम लोग कहते हैं ना कि हमारे देश में जाति प्रथा नहीं थी, वर्ण व्यवस्था थी, आप अच्छे काम करके ऊपर उठ सकते थे, आप गलत काम करके नीचे जा सकते थे, ये इस घटना से भी सिद्ध हो सकता है। एग्जैक्टली, इसीलिए मुझे ये जो शंभुक और शूद्र, ये आई डोंट सी दैट कनेक्शन कंप्लीटली, मुझे लगता है वो जो रैशनल है ना, वो कदाचित बाद में ज्यादा उस पर भाव दिया गया हो, बिकॉज इसमें दोनों बात आती है, और ये एक्सप्लेनेशन नारद जी देते हैं कि शंभुक को क्यों मारा। ठीक है, तो वो एक बात तो कहती है कि हाँ वो तपस्या कर रहा था, वो सारे लोग पर अपना ये बनाना चाह रहा था, दैट इज वन। वो ये भी कहते हैं वो शूद्र था, और वो कहते हैं कि इस युग में, तो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, दिस इज अनदर वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट जो लोग नहीं बात करते, जैसे इस युग में जो उनका त्रेता युग था, इस युग में वैश्यों और शूद्रों को क्या, आई थिंक वैश्य शूद्र, बेसिकली व्हेन वी रीड इट वो ज्यादा ढंग से होगा, तो जो मैं कह रही हूँ उसे आप एग्जैक्ट मत मानिए, बट द जिस्ट ऑफ इट वाज कि इस युग में शूद्रों को तपस्या करने का राइट नहीं है, परंतु अगले युग में वो माना किया गया था, हमको वही बात है। तो शूद्र इनको तपस्या करने से माना किया जाता है, तो इसलिए वो और अपना जाति का धर्म जो उसको क्रॉस करके वो तपस्या कर रहा है, तो इस युग का वो सही नहीं है, इसीलिए उसका अंत कर दीजिए। पहले समझाता है पर वो नहीं मानता है, तो तब जाके हाँ, नहीं ऐसा नहीं है कि वो नहीं मानते ऐसे कुछ, एक्चुअली हाँ, वो जो रामायण में जिस तरीके से है उसमें एक्चुअली वो पूछते हैं कि तुम क्या कर रहे हो, और वो कहता है मैं तपस्या कर रहा हूँ, इतना सुन के राम उनको मार देते हैं। तो हमें उसमें स्टोरी आती है कि क्यों मारा राम ने, ऐसा क्यों किया, तो फिर नारद मुनि समझाते हैं क्यों करना पड़ा। ठीक है, तो जब नारद मुनि समझाते हैं क्यों करना पड़ा, तब वो ये मल्टीपल लॉजिक देते हैं कि एक तो वो ऐसी तपस्या कर रहा था, वो तीनों लोग पे अपना प्रभाव जमाना चाह रहा था, दूसरा वो कहते हैं कि वो शूद्र था, त्रेता युग में शूद्रों को वेद पाठ और तपस्या करने का हक नहीं है, उनको अपना जाति धर्म मैनेज करना है, परंतु गोइंग फॉरवर्ड ही सेज जैसे ही युग आगे बढ़ेगा वैसे हर एक को तपस्या करने का अवसर मिलेगा, और फिर वो शूद्र हो कोई भी हो उसे वो करने का अवसर मिलेगा। ठीक है, तो नारद जी के कथन से भी ये होता है कि अगर हम जो वर्ण व्यवस्था की बात करें, तो ही इज ऑल्सो सेइंग कि भले अभी थोड़ा सा ऐसा है पर गोइंग फॉरवर्ड ऐसा नहीं रहेगा। ठीक है, तो अब अ लॉट ऑफ दीज थिंग्स सीम अ लिटिल कॉन्ट्राडिक्टरी एज वेल टू जो पहले हुआ है, पहले 6 कांड में, है ना। तो द ओनली थिंग व्हिच मेक सेंस इज उसका ये पार्ट कि भाई वो सारे जगहों पे सारे लोगों पे शक्ति पाना चाहता था, दैट इज द ओनली थिंग व्हिच इज कंसिस्टेंट विद द अदर कांड टिल नाउ। हां, even यहाँ पे हाँ बोलिए। Even if you look at profession, most of the profession actually, I think a large part of the profession will actually be handed over by family, by parent to child. And I think there is actually, even in the Ramayana, actually even in the death of Shravan Kumar,
even there, actually, there is actually I mean, he was not a born Brahmin, and he says that, I mean, that you will not incur the Brahmahatya sin, basically because I'm not born a Brahmin. So there is actually something in the birth which is unique. I mean, actually, and that I think is consistent all over. You know, actually, whether you look at, yeah. So that birth by itself is actually important. However, they do allow some sort of a flexibility in pursuing other professions which are not absolutely received by birth. Absolutely. When it comes to sannyas and tapasya, definitely, because as I was also saying, right, Shravan Kumar is the son of a Vaishya father and a Shudra mother. Yeah. But however, I mean, actually, even then, I mean, actually, even in the current situation, say, for example, and I mean, say the punishments in those yugas were actually much more sterner than what it is now. So even for a small mistake, you could actually be killed. I mean, actually, the death could be the penalty. And you can't actually have a judgment on that based on what we have as punishment at this point of time. But even now, I mean, actually, supposing actually a sweeper, working as a sweeper, I mean, actually, he actually occupies, I mean, he goes and, you know, starts doing a collector's job, for example. He would be punished because that's not his profession. I mean, actually, and he's actually neglecting his duty as in a particular profession, and he's actually going on to do something else, you know. I mean, whether the punishment should be death or actually should be corrective action. So that's actually I'll point out an issue in this, because a lot of people give this analogy. I'll tell you the issue there is, can a sweeper's son aim to be a collector or not? No, I'm not talking about that. I'm actually talking about someone who's actually by profession. Actually, because he's actually a sweeper. If he's a sweeper, I can really interrupt here, Balakrishna ji and Ami ji. Yeah. The question is simply of, are you qualified enough to do that work? If you are, you will be. No, but actually, if you I'm not talking about that. So, I'm talking about actually a position given by, I mean, given to him by whatever, I mean, whatever test or whatever he has actually taken. So a clerk, I mean, actually, that's not a sweeper or a clerk. Can he actually do the work of a collector if he's not actually, I mean, chosen as one, or if he's not appointed as one? I mean, he can, of course, choose to be, I mean, actually, if he can actually pursue to be a collector, he can actually take the route that's actually available to him to be a collector. But if he's not a collector, or for example, a policeman, a constable, can he actually take on the role of a district magistrate and order a shooting, for example? So that's actually a duty that is actually a swadharma, which is actually given by the profession that he's actually handling. And he should not actually go beyond that. And that will always be actually a punishment if he actually does that, because actually that's overstepping, you know. But whether that will be, death or something else, that depends upon the era that you're in. But again, so a Shambhuk issue we'll discuss more in detail later. But the thing is, he's not going to anybody's house and doing a Brahmin's job. No, he's doing tapasya, which Shravan Kumar was also doing, which Shabri was also doing, right? Now he is not going and earning money or not doing it as a profession. It is his own tapasya. So just for doing your own tapasya, so what Naradji is saying is that this route itself is not open to Shudras. That is one of his arguments. One. The other argument is, if I can really get in here. So what Anita ji said, there is a lot of meaning in that. So maybe the intention with which he is doing all this tapasya is not is incorrect. Correct. We at this level possibly only can interpret it, but they have a perception. वही तो कहा है नारद जी ने. हाँ, तो जब नारद जी कहते हैं कि शूद्र है, तो उसने अभी वो पात्रता ही नहीं हासिल की है. नहीं रिचा जी, sorry, let me interrupt, क्योंकि ना हम ये अलग ट्रैक पे जा रहे हैं. नारद जी ने 2 रीजंस दिए हैं. ठीक है, नारद जी ने 2 रीजंस दिए हैं. पहला रीजन इज कि वो सारे लोगों पर अधिपत्य जमाना चाहता था एक मनुष्य होके. ठीक है, दैट रियली शोज दैट उसका इंटेंशन सही नहीं था तपस्या करने का. और दूसरा भाग जो है वो कहते हैं कि और वो शूद्र था. ठीक है, तो मैं ये कह रही हूं कि ये 2 कारण नारद जी देते हैं. वो शूद्र वाला पार्ट जो है वो मुझे थोड़ा सा इंटरपोलेटेड लग रहा है, एक्स्ट्रापोलेटेड लग रहा है, क्योंकि इट डजंट जेल विद व्हाटएवर एल्स हैज हैपेंड इन उत्तरकांड टिल नाउ. What is right is the intention part. और ये दोनों बात नारद जी स्वयं कहते हैं. So it is not even open to कि हम ऐसे समझ रहे हैं. But what happens is, अगर मैं यहाँ पे शूद्र वाला पार्ट देखते हैं और people think हाँ एक ही बात कही है. हाँ,
तो मुझे जो समझ में आ रहा है इसमें वो ये है कि जो उन्होंने पहले कहा कि वो पूरे समूचे विश्व पे वगैरह वगैरह आधिपत्य जमाना चाहता है, उसके साथ जब वो ये कहते हैं कि वो शूद्र है, तो शायद उसका एक अर्थ ये हो सकता है कि वो शूद्र ही इसलिए है क्योंकि अभी तक उसने अपने ऊपर ऐसा कुछ कार्य ही नहीं किया है कि उसे वो पात्रता प्राप्त हो जाए कि वो इस दिशा में बढ़ भी सके। तो पहले तो वैसी ही इंटेंशन गलत है, और दूसरा जो उसका पूरा बैकग्राउंड है वो भी वैसा ही है। सो ही इज नॉट एट ऑल क्वालिफाइड टू डू दिस. It could That's be what a comes to my thing, mind. Richa ji, you are right, it could be a thing, but the way I have read it, it doesn't seem like वो उस तरीके से कह रहे हैं, वो शूद्र जाति की ही बात कर रहे हैं। क्योंकि अगर उसे ऐसे कहना होता ना तो वो शूद्र कहते हैं, KSH कहते हैं, द क्ष, कि भाई इसके कर्म ही शूद्र हैं। So what he's saying is it's very clear, नारद जी जो कह रहे हैं कि ये दो कारण है, और ये शूद्र वाली, और एक्चुअली द डिस्कम्फर्ट व्हिच पीपल हैव इज मेनली बिकॉज ऑफ दैट, कि इवन जो बड़े बड़े जो सारे ये हैं, उनका सबसे बड़ा डिस्कम्फर्ट ही ये है कि वो शूद्र है। एक्चुअली राम को क्यों, जो बहुत सारे लोग जो हैं वो राम के बहुत अगेंस्ट हैं, क्यों? एक तो ही इज मिसोजाइनिस्ट, दूसरा ही इज कास्टिस्ट। कास्टिस्ट के लिए वो लोग क्या निकालते हैं, ये एक बात, ठीक है, कि वो शूद्र है इसलिए वो नहीं कर सकता। क्योंकि आप जो कह रहे हो ना, वो दैट कुड हैव बीन करेक्ट इफ आगे जाके नारद मुनि और पूरा संभाषण नहीं देते कि कैसे और सारी जातियों को फिर अलाउड होगा करना तपस्या वगैरह वगैरह, ठीक है। तो अगर इसका इंटरप्रिटेशन हम ये देखें कि अच्छा नहीं वो कर्म से शूद्र है इसलिए उसको अलाउड नहीं है, तो उसका मतलब नारद जी ये कह रहे हैं कि उसके बाद कर्म से शूद्र रहोगे तो भी तुमको चलेगा, है ना। तो इसलिए ही जो एटलीस्ट उसमें लिखा है दैट एक्चुअली टॉक्स अबाउट द जाति ओनली, एंड उसके बाद है। Now it is on us to see whether it is consistent with the other narrative in Ramayana, which it doesn't seem to be. Yeah, so I think it's actually, I mean, we don't know whether when Narada says that, whether he's actually talking about Shudra by birth or Shudra by karma, correct? That much we don't know. Well, he says Shudra. Well, if he's calling everybody Kshatriya or anybody Vaishya or whatever, जो श्रवण कुमार की बात कर रहे हैं कि पिता वैश्य और माता शूद्र है, so he's talking by, so it's actually talking about, yeah, okay, so again that's the thing, right? Because we are uncomfortable accepting कि ये वस्तुएं actually birth के हिसाब से कही जाती थी, but ये कही जाती थी। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर ये ऐसा नहीं होता तो why would Yudhishthir go at such lengths to say कि नहीं वर्णा और जाति अलग है? If there was no confusion at all, why would he be asked at all, right? So I think एक बात तो we have to accept that at certain point, whatever be the rationale for the system, there was this overlap of varna jati जो आज है जो तब भी था। Yeah, and I think, yeah, I mean, and it's not a negative thing. I mean, in a society, I think, if you are actually, I mean, because people have got to be doing certain professions. Exactly. And of course, I mean, actually, if you have, say, competitive exams like now, perhaps birth is not irrelevant. But if you don't have competitive exams and the only way you can pursue a profession is actually by birth, generally speaking, then the birth is important. I think, exactly. I mean, actually, so that's the thing, right? Our discomfort is हम आज के context में birth based को अच्छा या बुरा मानते हैं, ठीक है। आज के context में हाँ birth based सही नहीं है, परंतु वो जो society थी उसमें शायद वो सही था। You only had exceptions who would get out and do other things. Because एक तो आपका जो एजुकेशन होता था वो फैमिली में होता था, ऑफ कोर्स देयर वर स्कूल्स एंड दिस एंड दैट एंड ऑल ऑफ दैट, पर आज इवन दो इट इज नॉट बर्थ बेस्ड, फिर भी फैमिली बेस्ड प्रोफेशंस है ना। वो ऋषभ प्रेम जी इज सो, ही वाज एट बेन, आई हैव मेट हिम, वो बेन लंदन में काम करता था, जो ही वाज अ कंसल्टेंट व्हेन आई वेंट देयर फॉर डूइंग माय समर इंटर्नशिप। फाइनली वेयर डिड ही कम बैक? टू हिज ओन फादर्स बिजनेस ना, एंड इट मेड सेंस। ही केम बैक टू विप्रो, बिकेम द ग्रुप स्ट्रेटजी हेड और व्हाटएवर। सेम गोस फॉर एवरीबॉडी एल्स, they will eventually come back। अगर है तो उसमें काम करेंगे ना, उसमें गलत भी क्या है। तो उस जमाने में तो that was the most available option। प्लस अच्छा बुरा हम असाइन कर रहे हैं कि ये अच्छा और ये बुरा, वो लोग अच्छे बुरे की बात नहीं कर रहे हैं। वो कह रहे हैं ब्राह्मण जो है वो और कोई काम नहीं करेगा, वो कमाने, वो भिक्षा से ही घर चलाएगा, वो पढ़ाने के लिए भी पैसे नहीं लेगा, ठीक है, उसका इतना रेस्ट्रिक्ट कर दिया है।
शूद्र के लिए वो कहते हैं कि वो सेवा करेगा प्लस वो आर्टिजन भी है. अच्छा, आर्टिजन होना, टू हैव दैट स्किल इज नॉट अ छोटा थिंग यार. प्लस यू हैव सो मच हार्ड वर्क टू डू. नॉट एवरीबॉडी कुड डू एवरीथिंग. कि आज हम रामायण का भी पाठ कर रहे हैं, हम जाके अपना काम भी कर रहे हैं. वी हैव दैट टाइम बिकॉज फिजिकल लेबर हमारा ओवरऑल कम हो गया है. तब ऐसा नहीं था. तो ये जो अच्छा बुरा जो हमारे मन में जो डिस्कम्फर्ट है ना, दैट कम्स फ्रॉम द फैक्ट कि हमें वो गलत, बर्थ बेस्ड गलत, इसलिए वी ट्राई टू से कि नहीं नहीं वो गलत. ठीक है. I think that has to go and that has to be seen in that social context. Over time, as things change, societies change, technology evolved, things evolved, and that is what created this whole thing between orthodoxy and non-orthodoxy, right? And the beauty of India is that orthodoxy and non-orthodoxy have survived side by side without anybody killing each other. And if you look at it in the context of dharma, I mean, what sustains is dharma. So sustain a society, this division has got to be there. If not, all can actually go towards one. So basically there has got to be a division of what people are doing, and that at that point of time when they had no better way of actually dividing people into different professions, birth was perhaps the main way of doing it. I mean, some of course exceptionally got there is a book by this professor of IIM Bangalore. क्या है उनका नाम? The book is called India Inc. or something. Yeah, I would request कि अगर आपको chance मिले ना तो do read that book. And he talks about how some of the most flourishing businesses even today in India are caste based. And I can tell you an example of Gujarat. आप पटेल लोगों को R. Vaidyanathan, exactly, R. Vaidyanathan. So Patels in Gujarat, yeah. It's a family where वो लोग और किसी को ट्रस्ट ही नहीं करते. पूरा अमेरिका का होटल, the motel business is with Patels, ठीक है. And they only hire people from their families. Why? Because they know कि value system क्या है. They know कि वो किस तरीके से काम करेंगे. They know expectations क्या है. ठीक है. तिरुपुर. It is said on a lighter note, hotel, motel, patel. हाँ, ऐसा बोलते हैं. करेक्ट. इनफैक्ट यहाँ पे बिकॉज इतने सारे पटेल लोग मोटेल्स में है, उन्होंने वीजा देना बंद कर दिया है ना कि ब्लड में वो होता, वो डीएनए का स्ट्रक्चर होता है, बिजनेस लाइक, सर्विस लाइक. सो दैट डज हैपन, वो होता है. एब्सोल्युटली. ये तिरुपुर में पीपल हु आर फ्रॉम साउथ माइट नो, तिरुपुर में जो पूरा टेक्सटाइल बिजनेस जो वहां का है, जो बडिंग टेक्सटाइल बिजनेस वो कोयम्बटूर तिरुपुर का, दैट इज विद वन कम्युनिटी, गाउंड. आज भी अगर आप सो देयर इज दिस प्लेस कॉल्ड मोरबी इन गुजरात, ठीक है. वहां पे बहुत सारे इंडस्ट्रीज है. वो सारे इंडस्ट्रीज आर विद पटेल. एंड एक्चुअली पटेल लोग कौन होते हैं पता है? दे कम समवेयर बिटवीन शूद्र वैश्य, बिकॉज दे वो लोग बिजनेस क्लास भी होते हैं. वो लोग एनिमल हस्बेंड्री भी करते थे पहले जमाने में, ठीक है. तो वो उस इससे आते हैं. तो दे कम फ्रॉम द लोअर एंड, इफ आई कैन कॉल अपर लोअर फॉर द वर्ण जाति स्ट्रक्चर, ठीक है. पर आज पूरा जो इंडस्ट्रीज वगैरह है, दैट इज दे डोमिनेटेड एंड इट इज कंप्लीटली कास्ट बेस्ड. ऐसा वो लोग ये नहीं देखते कि अरे आई नीड डाइवर्सिटी, इंक्लूड भी नहीं. अगर उनके चाचा का बेटा सही नहीं हो ना, तो भी वो कहेंगे नहीं नहीं ले इसको, इस पे विश्वास कर सकते हैं, इसको हम ट्रेन कर देंगे. ऐसे उनका काम चलता है. हांगकांग में पूरा जो हीरा बाजार, एक्चुअली हांगकांग का मैं एग्जांपल दे रही हूँ, बट इवन इन इंडिया हीरा, द डायमंड इंडस्ट्री इज रन बाय टू कम्युनिटीज essentially. Both of them happen to be Gujarati Marwadis. Okay, one is the Patels and the other is, they call it some Brahmin. There is a Brahmin community who actually runs it. Lot of Jains also now who come originally from that Brahmin community. Some वो जगह का एक नाम है, ठीक है. तो again ये देखो Brahmins doing diamond business, ठीक है. तो that is also, वो लोग भी अपने में ही they keep hiring from within. One of my friends who comes from that Jain, that and originally that Brahmin community, he studied with us engineering वगैरह वगैरह. His brother was one of the toppers of our engineering. Eventually what are they doing now? Both are in that business and doing extremely well. Yeah. So caste or jati by itself, even birth based जो था, it is not necessarily negative. We will have to take away our discomfort from that. पहली बात. I am actually मैं थोड़ा सा ये हो रही हूँ, ओशो की कुछ बातें याद आ रही हैं. मुझे नहीं पता मैं कितने अच्छे से आर्टिकुलेट कर पाऊंगी इसको, लेकिन एक बार मैं सुन रही थी उनको और वो वर्ण व्यवस्था के ऊपर बात कर रहे थे. एंड व्हाट ही सेड वाज वेरी इंटरेस्टिंग. आई डू नॉट नो दी उसका वाकई वो कितना सही है नहीं है, बट व्हाट ही वाज सेइंग वाज एसेंशियली कि आप
आपको वर्ण व्यवस्था के को यदि वाकई समझना है, then you will have to go beyond the level of bodies. So when it is about taking a birth, and on that level wherein people who work on these zones, they say that every soul decides where they want to take birth based on what all karmas they want to balance off, etc etc. So जो वर्ण व्यवस्था है वो जन्म लेने के लिए जब उस स्तर पर एक आत्मा तय करती है, तो वो उसके लिए भी उपयोगी होता है कि उसे जन्म कहाँ लेना चाहिए. He went to explain this. Wow. I don't know how true, how not, but that was a very interesting kind of thing for me कि अच्छा इसको ऐसे भी सोच रहे हैं. पर आप जो कह, जो ओशो की भी आपने बात कही, आप अगर हम वैसे से देखें है ना, तो हम जनरली कहते हैं कि एक अपब्रिंगिंग है वो किन चीजों पे डिपेंड करता है. एक तो नर्चर विच कम्स फ्रॉम योर सराउंडिंग, एंड दूसरा इज योर ओन इनहेरेंट नेचर जो आए हैं. ठीक है. अच्छा, नेचर इज अ क्वेश्चन, बिग क्वेश्चन मार्क फॉर वेस्टर्न साइंसेस टुडे. हम कहते हैं कि आत्मा है जो पिछले पास्ट कर्म के जो भी है उस हिसाब से वी टेक बर्थ. ठीक है. बट नर्चर तो बड़ी बात है ही ना. So if you have grown up into a family जो बरसों से architects, right, you will just get it, yeah. Right. So that's what Osho is saying. Osho says that on the level of Atman, when you have decided that these are the karmas that now you need to burn or burn out or balance off in order to move to the final destination, which is the moksha for you, which may come after umpteen number of us, but at this moment, given your sanchit karma, you need to balance off these, then you will have to look at the right place where you should take birth so that you get those environment wherein this can be done. Now, this one vyavastha, because it classifies the living style in a very specific manner कि शूद्र ऐसे जीते हैं और ये करते हैं और वैश्य ऐसे जीते और ये करते हैं, etc etc. So it is easy for a soul to choose the right womb, is what he said. Yeah, that's the same as what Krishna, Sri Krishna said in Bhagavad Gita. Actually, it's basically the same. That the birth is decided by actually your karmas and then where you are actually headed towards. But of course, he didn't say that you will actually be born in a Brahmin or a Kshatriya or whatever. But of course, actually your inclinations are already there, and if the family is right, then you actually are born there. So that's why that's why a person is actually born in a particular family, basically to further his own journey towards, sakshatkara or moksha. So I think he's putting it from where Bhagavad Gita, I think it's the same thing. I think same. Correct. Talk. Exactly. That's what Krishna says. 6th chapter. Yeah. So, acha. Now again, if somebody is listening to this video beyond us, I want to say कि मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आज के दिन birth based होना चाहिए. ठीक है. Also being very clear. I am just trying to put the past व्यवस्था in some context. कि हर चीज की उस जमाने में जब ऐसा था तो उसका भी कई कारण था. आज भी जहाँ पे convenient लोग ये करते हैं, and given the system that we have now, people are a lot more free to go out and do what they want, and they have the environment and the opportunity to do so. ठीक है. और उसमें भी आप देखिए अधिकतर लोग जो आप देखोगे तो we all fall in the शूद्रा category if it was that time. ठीक है. हम सब काम करते हैं इसमें. अच्छा, इट्स नॉट ऊपर या नीचे है ना. हमारे मन में हम सिर्फ शूद्रों को स्वीपर्स और ऐसे गिनते हैं. नहीं यार, वी आर ऑल इन द सर्विस इंडस्ट्री, मोस्ट ऑफ अस, except for people like Richa ji and Anita ji who are actually teaching. So and maybe Kailash Palak who are scientists. Most of us are just service industry. तो इसमें अच्छा it is not just that. It is not just that. We all are Shudra because we all are body centric. Shudra is a lot to be on the level of just body and not moving up. So despite the fact that whatever we do for the comfort of body. चर्चा खत्म नहीं हो सकती है ना. हाँ, correct. चर्चा बिल्कुल खत्म नहीं किया जा रहा है. एक नहीं खत्म नहीं हो सकती क्योंकि बहुत सारे व्यूज हैं
क्योंकि ना ये जो वर्ण वाली बात है, ये हमारे मतलब हमारे अपने ही एक दिन में भी हम कई बार ये वर्ण बनते हैं, कई बार वो वर्ण बनते हैं। तो ये भी एक सिद्धांत है, एक विचारधारा है। तो ऐसा नहीं है कि सारा कुछ कर्म पर है या जन्म पर है या पता नहीं। और मैं इनसे अमी जी को कि ये जो आखिरी उन्होंने अपना कंक्लूसिव सेंटेंस बोला, उस पर मैं एक बात कहना चाहूंगी कि आज की जो नई ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति है 2020 जो आई है, ये भी ये मान रही है कि प्रत्येक व्यक्ति में कुछ इनहेरिटेड क्वालिटी, उसके अपने कुछ गुण होते हैं। हर एक को आप उच्च शिक्षा रगड़ रगड़ के भी नहीं दे सकते। इसीलिए तो वो कह रहा है ना कि जब आप ग्रेजुएशन लेवल पे अगर कोई 1 साल का करता है, हो सकता है उसमें उतना ही स्किल हो, तो उसको सर्टिफिकेट दे दो, वो जाए अपनी उस स्किल के हिसाब से अपनी जिंदगी जिए। 2 साल पढ़ सकता है तो उसको उस तरह की स्किल डेवलप है और दे दो, और एक डिग्री डिप्लोमा दे दो और वो जाए वो करे। यानी कि व्यक्ति की अपनी क्षमताएं होती हैं और उसी के अनुसार वो जीता है। तो ये तो इसके आधार पे ही मुझे लगता है राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो अभी आई है नई वाली, वो भी कुछ नियम उसके भी हैं। अनीता जी, आपने ये बहुत अच्छी बात कही। मैं एक लास्ट पॉइंट इस पे कहूंगी एंड वी कैन देन मूव टू रामायण। ये वेस्टर्न वर्ल्ड जो ह्यूमन राइट्स ये वो सब हमको इक्वालिटी की बात करता है। आपको पता है ये जो आपने बात कही ना कि इनहेरेंट गुणों के हिसाब से पीपल कैन चूज की वोकेशन क्या है, सबको हायर स्टडीज करने की आवश्यकता नहीं है। जर्मनी में यही सिस्टम है। और आपको पता है वो सेग्रीगेशन कब से करते हैं? जब बच्चे छोटे होते हैं, प्राइमरी लेवल से। प्राइमरी लेवल से दे सी कि अच्छा इसमें मैथ्स के गुण है कि नहीं, तो ठीक है इसको एक अलग क्लास में डालो। ठीक है, तो हमारे यहाँ कैसे कहते हैं कि सारे अच्छे बुरे अक्ल वाले बुद्धू जो भी है सबको एक क्लास में डालो। जर्मनी में ऐसा नहीं है। देर से जो सच्ची में ओवर जो यू नो ओवर अबव एवरेज स्टूडेंट्स, उनको आप एक साथ डालो, आप उनका एक्सेलरेट करो, आप उनको जो पढ़ा रहे हो मैथ साइंस जो भी आप करा रहे हो, ठीक है। जो बाकी है दे डोंट नीड टू बी विद देम। अगेन नॉट अच्छा और बुरा, दे डोंट नीड टू बी विद देम। वो लोग कुछ कारपेंट्री करेंगे, वो लोग कुछ और काम करेंगे, पेंटिंग प्लम्बिंग ये सारा काम करेंगे, क्योंकि जरूरी नहीं है ना कि मैथ से ही या साइंस या ऑफ कोर्स मैथ साइंस बेस होना चाहिए, मैं ये मानती हूँ, बट वोकेशनल काम भी तो आपको चाहिए और उसमें भी आपको उतने ही अच्छे लोग चाहिए। तो जर्मनी में ऑलरेडी है और बचपन से दे एक्चुअली सेग्रीगेट। अगेन आई डोंट अग्री कि इतने बचपन से किसी को आपको सेग्रीगेट कर देना चाहिए, बिकॉज कई बार क्या होता है कि बचपन में बच्चे को वो सीरियसनेस भी नहीं होती है, शायद अकल हो बट सीरियसनेस ना हो करने की, तो यू कांट ऑलवेज फिगर आउट, बट व्हाटएवर, सो दैट इज नो सिस्टम इज परफेक्ट, दे हैव चोजन दिस फॉर देयर सोसाइटी। अमी जी हांगकांग में भी यही है सिमिलर सिस्टम। अच्छा अच्छा, ये हांगकांग का नहीं कॉलेज actually ESF schools, IB and vocational very workable. I am also a part of this thing. I had done DMIT specialization जिसमें वो fingerprints लेकर के characteristics, inherent nature वगैरह को qualify करते हैं। और मैंने अभी तक जितना वो देखा है ना, this is like a scientific horoscope। और वो बताता है कि ब्रेन डेवलपमेंट कैसा है, और आपके लॉजिकल डेवलपमेंट कैसे हैं, आपकी आर्टिस्टिक डेवलपमेंट कैसी है, आपकी कम्युनिकेशन डेवलपमेंट कैसी है। उसको 10 इसमें विभाग बनाए गए हैं, विभाजित किया गया है 10 कैरेक्टरिस्टिक्स में। एंड वन कैन वेरी इजीली अंडरस्टैंड कि ये बच्चा ज्यादा जिद्दी है या ये बच्चा थोड़ा समझदार किस्म का है, कंपैटिबल है, एडजस्टेबल है, नहीं है। वो पूरा कैरेक्टर स्केच दे देता है। So it is actually possible to figure out at even that early age, and by the age of 5 your fingerprints are totally जम चुके होते हैं। 80% development तो world में होता है। They are not using this in Germany में, it's only your they may not be using ऐसे कुछ तो। हाँ अच्छा, so उनके कुछ होंगे अपने स्टाइल और पैटर्न जो उन्होंने डेवलप किए होंगे, बट ये पॉसिबिलिटी तो है, ये मैं देख रही हूँ। हाँ नहीं नहीं एब्सोल्युटली। तो वही मतलब वो उस तरीके का सेग्रीगेशन वहां पर भी कर रहे हैं कि यू नो हमारे यहाँ कोई अगर ऐसी बात भी कहे, आई थिंक अनीता जी ने कही कि अच्छा अब ये लोग कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। नहीं तो आप सोचो अगर इंडियन पेरेंट्स हो और उसको कोई कहे कि एक्चुअली यू नो व्हाट आपका बच्चा जो है उसको हम ये वोकेशनल क्लास में एनईपी को लेकर के लोग रो रहे हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी को, क्योंकि मैं एजुकेशन के फील्ड में हूँ, मैंने एनईपी के ऊपर बहुत सेशंस भी करवाए हैं, क्लैरिफिकेशन सेशंस।
और NEP ये भी कहता है कि बचपन की पढ़ाई प्राइमरी स्कूल की मातृभाषा में हो तो बेहतर है बच्चे की, क्योंकि बच्चा उसमें ज्यादा जल्दी समझता है। आप इंग्लिश वगैरह जो है वो बाद में लेकर के आइए उनके सब्जेक्ट्स में, फिर वो हिंदी को सेकंड सब्जेक्ट और इंग्लिश को थर्ड लैंग्वेज बता रहे हैं। और दिल्ली में एक स्कूल है सरदार पटेल सिंह, वहां पे यही वो करते हैं, वो इंग्लिश पढ़ाना ही लेटर स्टेज से शुरू करते हैं। वहां के बच्चे बहुत ब्राइट हैं क्योंकि उनका स्टाइल ऑफ एजुकेशन बहुत अलग है। तो NEP को लेकर के तो प्रिंसिपल्स और टीचर्स की बैंड बजी हुई है, बिकॉज इट डिमांड्स टीचर टू बिकम सो गुड एट व्हाट दे आर डूइंग दैट दे आर लिटरली ब्रोकन कि हम इसको करेंगे कैसे। इट इज आस्किंग फॉर लॉट ऑफ प्रैक्टिकल वे ऑफ टीचिंग, which is actually encouraging. I hope वो सही से लगता है। It's very encouraging, पर इंडिया के साथ एक ही प्रॉब्लम है, इम्प्लीमेंटेशन कुछ नहीं हो पाता है। NEP at this large scale it's very difficult. बहुत सही कहा आपने ऋचा जी। और इसमें ना आमूल चूल परिवर्तन की जरूरत है, क्योंकि देखिए हमारे जो सिलेबस बने हुए हैं ना, ग्रेजुएशन लेवल का मान लीजिए हम बात करें, तो वो 3 साल का एक कॉम्पैक्ट सिलेबस है। अब अगर सरकार कह रही है या NEP कह रही है कि 1 साल पे भी उसको सर्टिफिकेट दो, तो उस 1 साल के सर्टिफिकेट में उसके हाथ में कुछ स्किल आनी चाहिए ना, यानी कि वो 1 साल का कोर्स ऐसा होना चाहिए कि वो कुछ लेकर जा रहा है। तो बहुत बदलाव की जरूरत है, देखिए क्या होता है। अच्छा, आप रवान करते हैं, हम आधे घंटे से ज्यादा चर्चा की, पर आई थिंक इट वाज इम्पोर्टेंट। ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट था, उत्तरकांड को हम कैसे समझे। तो एनीवेज आई थिंक तो अभी आगे बढ़ते हैं। हम यहाँ तक पहुंच गए थे कि हनुमान जी ने सीता जी को देख लिया है, और अब हनुमान जी के मन में प्रश्न है कि अब क्या करें। देख तो लिया है, तो एक काम तो उनका हो गया कि हाँ सीता जी यही है, उनको सीता जी का पता लगाने भेजा गया था, तो वो काम उनका हो गया। पर अब उन्होंने ये भी देखा कि सीता जी जो थी वो बहुत दुख में है। रावण ने तो उनको 2 महीने का समय दिया था, पर सीता जी की मनस्थिति ऐसी थी कि अगर अब जल्दी कुछ नहीं हुआ तो मैं ही अपने प्राण त्याग दूंगी। तो अब हनुमान जी को क्या करना चाहिए? तो वो सोच रहे हैं कि अच्छा, या तो मैं इनको सांत्वना देता हूँ कि भाई आप चिंता मत करिए, मुझे राम जी ने भेजा है, तो आप निश्चिंत रहिए, आपको हम बचाने आने वाले हैं। ठीक है, एक तो वो चीज कर सकते हैं। परंतु अच्छा, अब देखो, एक अच्छा स्मार्ट पर्सन वो सारे पहलू सोचेगा, एंड हनुमान जी जो बुद्धिमताम वरिष्ठम, वो क्यों है? क्योंकि वो हर एक बात में हर पहलू सोचते हैं। ठीक है, तो अब वो सोच रहे हैं कि मैं इनके पास चला तो जाऊं और सीता जी को बोलने लगूं कि अरे भाई आप चिंता मत करो, पर मैं वानर, मेरा चेहरा वानर जैसा, मैं इतना सा, मुझे देखकर अगर वो डर गई, ठीक है, सीता जी अगर एकदम डर जाए, हम कॉकरोच को देख के डर जाते हैं, ऑफ कोर्स नॉट रिलेटेड, बट वो ऐसे मुझे देखकर अगर डर गई और उन्होंने चिल्ला विल्ला दिया, तो क्या होगा कि अनहोनी हो जाएगी, है ना? क्यों? क्योंकि अगर वो चिल्ला देंगी तो राक्षसियां जो है वो एकदम उनको पता चल जाएगा, वो लोग शायद मुझे भगाने का प्रयत्न करेंगे, वो रावण को बता देंगे मुझे पकड़ा गया तो क्या करें, उस तरीके से वो सावचेत हो जाएंगे, उनको पता चल जाएगा। तो ऐसा मैं नहीं कर सकता कि मैं उनको सावध कर दूं। तो फिर क्या करना चाहिए? Then he thinks, अच्छा चलो मैं ऐसे ही चला जाता हूँ, एटलीस्ट पता तो चल गया है कहाँ है। Then he thinks कि जब मैं वापस जाऊंगा और राम जी मुझे कहेंगे कि सीता ने मेरे बारे में क्या पूछा, तो एक तो उसके लिए मेरे पास उत्तर नहीं होगा देने, दूसरा अगर हमारे वापस आते आते सीता जी इतनी त्रस्त हो गई है कि वो अपने प्राण त्याग दे, तो फिर आना और भी व्यर्थ हो जाएगा। ये पूरा जो प्रयोजन, ये पूरा कार्य हमने किया है, वो ही सारा व्यर्थ हो जाएगा। तो अब करें क्या? ठीक है, तो देन ही थिंक्स एंड ही सेज नहीं, सांत्वना देना तो बनता है, ठीक है, द राइट थिंग टू डू इज गिव आश्वासन, पर वो कैसे दिया जाए इज द क्वेश्चन। ठीक है, तो वो कैसे दिया जाए जिससे सीता जी मतलब वो ऐसे उद्वेग में ना आ जाए, ठीक है, उनको हार्म करने की, वो उनसे शंका ना करे, इस तरीके से कैसे किया जाए। तो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, आई विल रीड दैट श्लोक। दिस इज पेज नंबर 114, त्रिंश सर्ग, 30th सर्ग, पेज नंबर 114, श्लोक नंबर 16, 17 and 18। अंतरम तु अहम आसाद्य राक्षसीनाम अवस्थित शनैः आश्वसय मामि अद्य संताप बहुलाम इमाम।
अहम ही अति तनुश्चैव वानरः विशेषतः वाचम चोदाहरिष्यामि मनु मानुषीम इह संस्कृताम यदि वाचम प्रादास्यामि द्विजातिर इव संस्कृताम रावणम मन्यमाना मां सीता भीता भविष्यति। तो कहते हैं अंतरमासाद्य, मैं रुकता हूँ एंड आई विल वेट फॉर द अपॉर्चुनिटी जब ये राक्षसियों का ध्यान ना हो और मैं धीरे से जाकर सीता के पास जाकर बात करूं, ठीक है। पर वो सोचते हैं कि धीरे से जाकर बात करूंगी तो ठीक है, परंतु अहम अतितनुश्च, अतितनु मतलब मेरा शरीर इतना छोटा है, वो झाड़ पर छुपे है ना, वो इतना बड़ा शरीर उन्होंने छोटू सा कर लिया है। तो एक तो मैं इतना छोटा सा शरीर मेरा, वानरः विशेषतः, और वो भी मैं वानर, ठीक है। वाचम चोदाहरिष्यामि मानुषी में संस्कृतम, मैं वानर जैसे दिखता हूँ, इतना छोटू सा हूँ, और मैं संस्कृत में बात अगर करने लगूं, ठीक है। सो ही इज सेइंग मैं मनुष्यों के जैसे अगर संस्कृत में बात करने लगूं तो क्या होगा, तो सीता जी ऑफ कोर्स डर जाएगी। वो क्यों डर जाएगी, वो बोल रहे हैं यदि वाचम प्रादास्यामि द्विजाति संस्कृतम, कि अगर मैं द्विजाति, जो पढ़े लिखे जो पंडित लोग हैं, उनके तरह मैं संस्कृत में बात करने लगूं तो फिर सीता समझेंगी कि मैं रावण ही हूँ, रावण की इस रूप में आया हूँ। जनस्थान में तो ये हुआ था ना, पंडित रूप में रावण आया था, और रावण वैसे तो एकदम वेद शास्त्रों का पढ़ा लिखा शास्त्रज्ञ था वो। तो कहते हैं कि अगर मैं उस बात में वानर शरीर में मैं ऐसे मनुष्यों के जैसे सुंदर संस्कृत में बात करूं तो उनको पहले तो विश्वास ही नहीं होगा, उनको ऐसा ही लगेगा कि कोई रूप लेके आया हुआ है, और वो डर जाएंगे। तो मुझे क्या करना चाहिए, तो वो सोचते हैं और वो कहते हैं कि यार ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं काम गलत कर लूं। उनको मैं अगर अलर्ट कर दूंगा तो वापस वही का वही हो जाएगा कि पॉसिबल है कि उनको ही एक तो मुझे पकड़ सकते हैं ये लोग, या तो और मुझे पकड़ लेंगे तो भी मैं तो छूट जाऊंगा, परंतु शायद सावध होकर वो लोग सीता जी को ही मार न डाले, ठीक है। तो इसलिए वैसा तो मैं नहीं कर सकता, तो किस तरीके से किया जाए। तो वो एक बहुत ही सुंदर युक्ति सोचते हैं। So this is page number 117, श्लोक नंबर 39, 30th सर्ग का ही, उसी सर्ग में नीचे 117 पेज। तो अब सोच के उन्होंने ये निष्कर्ष पर वो पहुंचे हैं। न विनेश्येत कथम कार्यम वैक्लव्यम न कथम मम लंघनम च समुद्रस्य कथम नु वृथा भवेत् कथम नु खलु वाक्यम में शृणुयान न उद्विजेत च इति संचित्य हनुमान चकार मतिमान मति। तो बेसिकली वो सोच रहा है कि मेरा काम खराब भी ना हो और वेस्ट भी ना हो, और किस तरीके से इनको उद्वेग में ना डाला जाए, तो क्या करना चाहिए। देन ही थिंक्स, वो सोचते हैं 41st श्लोक, रामम अक्लिष्ट कर्माणम सुबंधुम अनुकीर्तयन नैनम उद्वेजयिष्यामि तद बंधु गतः चेतनाम। वो कहते हैं कि मैं काम करता हूँ, रादर देन अप्रोचिंग हर डायरेक्टली, मैं क्या करता हूँ, रामम अक्लिष्ट कर्मणा सुबंधुम अनुकीर्तयन, मैं गाना शुरू करता हूँ। मैं क्या गाना शुरू करता हूँ, राम के कर्मों के विषय में बोलना शुरू करता हूँ। तो अगर हम कितने भी त्रस्त हो और कहीं से हमसे कोई डायरेक्ट नहीं बात कर रहे, ठीक है, पीछे से ऐसे कोई गाना जो हमें बहुत पसंद हो वो चलने लगे, तो सडनली आवर मूड चेंजेस, है ना। सडनली अगर हम किसी को याद कर रहे हो और पीछे से कहीं से उसके विषय में किसी को बात करते हम सुने, या उसके विषय में कुछ अच्छा सुने, तो हम एकदम खिल जाते हैं, वो उद्वेग रह जाता है। तो इमीडिएटली द रिएक्शन इटसेल्फ चेंजेस, राइट। तो वो क्या शुरू करते हैं, वो राम की कहानी की शुरुआत करते हैं, और वो शुरुआत करते हैं दशरथ से। वो ऐसे जैसे गाना गाते हैं कि अयोध्या में एक राजा थे, बहुत अच्छे राजा थे, जो दशरथ थे, दशरथ के पुत्र थे राम के भाई थे लक्ष्मण, उनको उनकी माँ ने निकाल दिया, उन्होंने निकाल दिया, तो वो वनवास में आ गए, वहां वो रह रहे थे, उन्होंने इतने लोगों की रक्षा की वगैरह वगैरह। फिर उनकी बहुत ही सुंदर पत्नी थी सीता, जो उनके पीछे पीछे आई। तो बेसिकली जो अब तक हुआ है ना, वो पूरा उन्होंने वर्णन कर दिया, ठीक है, कि कैसे सीता को एक राक्षस उठा के लेकर गया। फिर जब तो बहुत ही दुख के मारे राम लक्ष्मण भटक रहे थे, फिर वो सुग्रीव से मिलने आए। सुग्रीव से जब मिले तो सुग्रीव की भी वही हालत थी, तो फिर उन्होंने वाली का वध किया, सुग्रीव को राज्य दिला दिया। बेसिकली एवरीथिंग टिल ही सेज कि फिर संपाति जो एक दूसरे गरुड़ थे, उनके द्वारा वानरों को पता चला कि आप यहाँ पर है। उन वानरों से मैं भी एक हूँ जो सुग्रीव का सेवक हूँ, और मैं यहाँ पर आया हूँ सीता जी को देखने, ठीक है, लंकापुरी में।
एंड मुझे लगता है कि सीता जी को मैंने समथिंग लाइक दैट, सो बेसिकली इस बहाने सीता जी को देखने मैं आया हूँ यहाँ पर. एंड देन ही स्टॉप्स. ठीक है, नाउ सीता जी इज लाइक, अरे ये कौन गा रहा है? ठीक है, मैं कहीं सपना तो नहीं दिख रही. वो पहले तो ऐसे ऊपर उठ के अपना सर उठाती है, देखने की आवाज कहाँ से आ रहा है. ठीक है, शी इज क्यूरियस, शी इज नॉट उद्वेग नहीं है ना, क्योंकि तो शी इज क्यूरियस. तो उसे ऊपर देखती है ना, तो उनको एक वानर दिखाई देता है पेड़ पर. तो जब वानर दिखाई देता है पेड़ पर, तो उनको ऐसा लगता है शायद मैं कुछ सपना देख रही हूँ या मेरे कान बज रहे हैं, आई एम हेल्यूसिनेटिंग, क्योंकि वानर ये सब कहाँ से बोल सकता है ना. तो इसलिए वो खुश तो होती है, शी इज हैप्पी, शी फील्स बेटर, बट शी थिंक्स कि नहीं नहीं ये गलत सोच रही हूँ, मेरे ही कान बज रहा है, इसलिए ये शायद कुछ सही नहीं हो सकता. और अगर मैं सपना देख रही हूँ तो और भी बुरा, क्योंकि सपने में अपेरेंटली वानर को देखना अशुभ माना जाता है. बट देन शी इज लाइक, नहीं नहीं मैं सपना तो नहीं देख रही हूँ, आवाज तो कहीं से आ रही है, ये सब चल क्या रहा है. ठीक है, तो हनुमान जी नोटिस दैट. फिर हनुमान जी वापस स्वयं ही पूछते हैं. फिर वो सीता को एड्रेस करते हैं. ठीक है, फिर सीता को कहते हैं कि हे देवी आप कौन है, आप यहाँ पर क्यों क्या काम कर रही है. फिर ये सम वेरियस ये कि आप कहीं वशिष्ठ से रूट कर यहाँ आई हुई अरुंधति तो नहीं है, आप कहीं ये तो नहीं, वैसे सब करते हैं. और फिर कहते हैं कि मुझे ऐसे लगता है कि हमने जो एक पीले पीताम्बर साड़ी में जिनको देखा था, जिन्होंने वो आभूषण गिराए थे, वो स्त्री जिसे राक्षस ले जा रहा था, मुझे तो लगता है आप वो हो, आपको देख के मुझे वैसा लग रहा है, आप कहीं सीता जी तो नहीं. वो स्वयं से पूछता है. ठीक है, तो जब सीता जी ये सुनती है तो शी इज ऑलमोस्ट लाइक, अरे यू नो शी इज, वो एक तो ये सुन रही है कि हाँ हाँ सही में ये कह रहा है, उसने मुझे सही में पहचान भी लिया है, वो राम के बारे में भी जानते हैं. ठीक है, तो पहले तो उनको लगता है कि नहीं नहीं ये शायद गलत है, क्या है वगैरह वगैरह. बट देन जब वो ये प्रश्न पूछते हैं तो सीता जी स्वयं ही कहती है कि हाँ हाँ मैं ही सीता हूँ, मैं दशरथ की पुत्र वधू हूँ, मुझे ऐसे राक्षस उठा के ले आया था वगैरह वगैरह. एंड वो बोल देती है उस समय. ठीक है, अच्छा तब क्या होता है, तब हनुमान जी और उतर आते हैं पेड़ से और उनके पास आते हैं. अच्छा, अब जब पास आते हैं तब आप सोचो, आप अगर हम उस परिस्थिति में हो तो अचानक फिर से सीता जी के मन में शंका आ गई. वो कहते हैं बाप रे बाप, ये कहीं रावण तो नहीं है, जैसे जनस्थान में रावण ने मुझे फंसाया था, ये कहीं अब जबरदस्ती रावण ही तो नहीं आ रहा है मेरे पास, मुझे तो लगता है इसमें कुछ दाल में कुछ काला है. ठीक है, तो अगेन शी बिकम्स वेरी सचेत एंड शी इज लाइक, नहीं नहीं तुम मुझे कहीं फंसा तो नहीं रहे हो, तुम कहीं रावण तो नहीं. वो स्वयं ही बोलती है. ठीक है, कि तुम मुझे कहीं फंसा तो नहीं रहे हो, तुम कहीं रावण तो नहीं, अगर ऐसे कर रहे हो तो मत करो, मैं ऑलरेडी बहुत ही दुख में हूँ, मुझे और दुख तुम ना दो. ठीक है, ये कहती तो है, फिर वो मन ही मन और सोचती है. ठीक है, वो कहती है कि हो सकता है ये रावण है, परंतु जिस तरीके से ये राम के गुणगान गा रहा है, राम जी के गुणगान गा रहा है, और जिस तरीके से इसकी बातें सुनकर मुझे अच्छा लग रहा है, आई एम फीलिंग एट ईज, मुझे वो डिस्टर्बेंस अंदर से नहीं लग रहा है, मुझे अंदर से अच्छा वाला, आई एम गेटिंग अ गुड वाइब. ठीक है, हम कहते हैं ना किसी को मिलकर वो कुछ कहे ना गए फिर भी आई गॉट अ गुड वाइब फ्रॉम हिम. तो बेसिकली वही बात वो कह रहे हैं कि मुझे इससे जो भावना है वो बहुत अच्छी भावना आ रही है, तो कदाचित ये रावण ना हो. ठीक है, तो वो और आगे पूछती है, बट शी इज ऑल्सो सीता ना, मतलब राजकुमारी रही है, वो स्वयं पंडिताइन है, स्वयं पढ़ी लिखी है, स्वयं शास्त्र को जानती है, और राम की बीवी है, एक रानी है वो, तो जो प्रैक्टिकल विजडम है वो भी सीता में भर भर के है. ठीक है, सो देन शी आस्क्स, तो सीता क्या पूछती है, एक सेकेंड ना. तो सीता से कि अच्छा ठीक है, अगर सही में आप राम के दूत हो तो यू हैव टू आंसर अ फ्यू क्वेश्चंस, आई हैव टू क्लैरिफाई ना कि तुम राम के दूत हो कि नहीं, तो तुम क्या करोगे. सो पेज नंबर 126, 35th सर्ग का सेकेंड श्लोक. ठीक है, उसके पहले भी थोड़ा सा है, बट आई थिंक दिस इज मोर इम्पोर्टेंट. तो 126 पेज पे सेकेंड श्लोक वो पूछती है, कहते रामेण संसर्ग कथम जानासि लक्ष्मणम वानराणाम नराणाम च कथम आसीत् समागमः यानी रामस्य चिन्हानि लक्ष्मणस्य च वानरः तानि भूय समाचक्ष्व नमाम शोक समाविशेत. वो कहती है कि पहले तो तुम मुझे ये बताओ कि आप लोग तो वनचारी हो, आप लोग तो वानर वेश में वानर हो, आपका और मनुष्यों का संसर्ग कैसे हुआ, कि आप कि राम लक्ष्मण और आप कैसे कोलैबोरेट कर रहे हो, आप जानते कैसे हो राम लक्ष्मण को, सबसे पहले तो मुझे वो ढंग से बताओ. ठीक है, फिर शी सेज, और अगर आप कह रहे हो कि आप राम लक्ष्मण को मिले हो, आप उनको जानते हो, तो मुझे उनके लक्षण बताओ,
डिस्क्राइब देम फॉर मी, कि आपने सही में उनको देखा है कि नहीं, मुझे डिटेल में डिस्क्रिप्शन दो। और इसके बाद का जो चैप्टर है, आई एम नॉट गोइंग टू रीड इट, पर अगर आपको चांस मिले तो इसका ट्रांसलेशन भी क्यों ना हो, आप पढ़िएगा। जिस डिटेल में हनुमान जी ने राम जी के स्पेशली जो लक्षण नरेट किया, लक्ष्मण जी के लिए वो कहते हैं कि हाँ और वो राम जी जैसे ही है, ठीक है, बट जो राम जी के जो लक्षण फुल फिजिकल, ठीक है, कि हर एक बॉडी पार्ट का, हर एक, एंड व्हेन आई से हर एक, आई मीन हर एक, वो डिस्क्रिप्शन देते हैं कि उनकी ये ऐसा है, ये फलाना ऐसा है, नाक ऐसा है, आंख ऐसी है, बाहें ऐसी है, चेस्ट ऐसा है, कमर ऐसी है, पांव ऐसे है, वगैरह वगैरह, ललाट पे 3 रेखाएं हैं, सर में 3 भौरे हैं, सो राम जी हैड 3 भौरे सर में, ठीक है, फिर 4 हाथ जितने, अभी 4 हाथ, मेरा हाथ तो बहुत छोटू सा है, बट 4 हाथ जितनी उनकी ऊंचाई है, ठीक है, वो ये कहते हैं। तो ये सब तो है, बट वो हर एक बॉडी पार्ट को डिस्क्राइब करते हैं एकदम डिटेल, ठीक है। तब जाके सीता को लगता है कि हाँ हाँ ये सही है, सही में कदाचित हनुमान जो है वो राम से मिले हैं, ठीक है, कि वो राम की ही बात कर रहा है। और फिर हनुमान जी क्या करते हैं, जो अंगूठी उनको दी थी, राम जी ने अंगूठी दी थी ना अपने नाम से चिन्हित, जिससे सीता पहचान जाए और उनको पूरा कंफर्मेशन हो जाए, तो ये सब बताकर फिर हनुमान जी सीता जी को वो अंगूठी देते हैं। जब अंगूठी देते हैं तब तो फिर खैर फिर तो कोई प्रश्न ही नहीं रहता है ना, फिर तो पक्का ही हो जाता है कि यही, हाँ ये सही में हनुमान जी ही हैं और राम जी के ही दूत हैं, सुग्रीव ने भेजा हुआ है, तो ये बात तो पक्की हो जाती है। तो अब जब ये बात पक्की हो जाती है तब सीता जी एकदम ओवरवेल्म्ड, ठीक है, कि नाउ शी नोज कि हाँ राम लक्ष्मण जो है उनको मेरी फिक्र तो है, वो मेरे लिए इन सबको भेज तो रहे हैं, बट शी बिकम्स ऑल्सो वेरी इमोशनल। आप सोचो 10 महीने वो एक शत्रु के कैंप में है, उसे मालूम नहीं है कब ये बंदा मुझ पर जबरदस्ती करेगा, व्हेन विल ही वायोलेट मी, मेरा क्या हालत होने वाला है, मैं इतनी दूर हूँ, कभी कोई मुझे पहचान पाएगा, मुझे लेने आएगा भी कि नहीं। बट नाउ शी नोज कि हाँ ये काम शुरू हो गया, सो शी गेट्स इमोशनल एंड शी सेज अरे राम अगर जानते हैं कि मुझे ये राक्षस ने ले गया तो वो तो इतने सारे राक्षसों को मार सकते हैं, उनमें तो इतनी शक्ति है, लक्ष्मण में इतनी शक्ति है, वो मुझे लेने क्यों नहीं आ रहा है, इतना टाइम क्यों लग रहा है, अगर वो चाहे तो वो हर पूरे विश्व को तहस नहस कर दे, वो मुझे लेने क्यों नहीं आ रहा है, कदाचित मुझे में कुछ दोष होगा, ठीक है, वगैरह वगैरह। एंड देन शी आस्क्स कि क्या वो मुझे मिस करते हैं, उनकी हालत कैसी है, बेसिकली उसके बाद इज अगेन अ वेरी ब्यूटीफुल ये, जिसमें वो बहुत प्रैक्टिकल प्रश्न पूछती हैं कि वो अपना सारा जो नित्य कर्म है, संध्या उपासना वगैरह वगैरह, वो ढंग से करते हैं कि नहीं, अयोध्या के समाचार वो सही से लेते हैं कि नहीं, अयोध्या में जो माताएं हैं मेरी वो कुशल है कि नहीं, उनके विषय में उनको ज्ञात है कि नहीं, वगैरह वगैरह, ये सारा वो पूछती हैं, ठीक है। फिर शी ऑल्सो आस्क्स कि क्या वो मुझे मेरे कारण उनके मन में संताप है कि नहीं, मुझे बचाने के लिए आप सब आने वाले हो, तो क्या भरत भी अपनी अक्षाहुणी सेना भेजने वाले हैं कि नहीं, ठीक है। तो ऑल दैट शी इज आस्किंग, एंड देन अगेन हनुमान जी गोज इनटू डिटेल कि वो किस तरीके से आपको मिस करते हैं, कि वो कहीं फूल भी देखे तो आपको मिस करते हैं, कुछ सुंदर चीज देखे तो आपको मिस करते हैं, आप ही का नाम लेते रहते हैं, आपके बिना तो उनको चैन ही नहीं है। और ये सब तो हमने देखा है ना, राम की जो एक्चुअल मनस्थिति है वो तो हमने इतनी बार देखा है, तो हर समय सीता सीता करते रहते हैं, आपके बिना उनको चैन नहीं है, कि जैसी आपकी परिस्थिति है उनकी भी वही परिस्थिति है, वगैरह वगैरह, ऑल दैट ही सेज। एंड फिर वापस एंड ही सेज कि आप चिंता मत करिए कि डेफिनेटली जल्दी ही आ जाएंगे राम जी आपको लेने, हम सब है, हम सब आ जाएंगे, कि इतने सारे वानर हैं सुग्रीव के पास, हम आकर आपको ले जाएंगे, ठीक है। बट अगेन सीता है सीता, वन इज द इमोशन, द अदर इज प्रैक्टिकल विजडम। शी इज लाइक आप करोगे कैसे ऐसा, इतना लंबा समुंदर है, इतना बड़ा समुंदर है, मैं तो केवल 3 लोगों को जानती हूँ जो ये समुंदर पार कर सकते हैं। कौन कौन, एक तो मरुत जो हवा है वो, एक आप, और एक तो बेसिकली शी से 3 लोग हैं जो ये कर पाते हैं, जिसमें राम लक्ष्मण तो नहीं आते हैं, वो तो मनुष्य है, ठीक है। तो ये 3 ही लोग ऐसे कर पाते हैं, तो मैं तो कोई और वानर को भी नहीं देखती कि ये समुंदर को लांघ जाए, तो ये होगा कैसे, ठीक है। तो हनुमान से इसकी नहीं आप चिंता मत करो, आप बिल्कुल भी चिंता मत करो, हम आ जाएंगे पक्का, मैनेज हो जाएगा, मैं अकेला नहीं हूँ, सुग्रीव के पास तो मेरे जैसे बहुत सारे वानर हैं जो मुझसे भी बढ़ चढ़कर है, तो हम आ जाएंगे आपके पास, और हम राम लक्ष्मण को भी लेके आएंगे, ठीक है। एंड शी इज लाइक हाँ हाँ प्लीज जल्दी करना, आई कांट लिव एनी मोर। वापस शी सेज दिस, यू नो, शी बेसिकली अपनी मन की बात कह रही है कि मैं बहुत दुखी हूँ, मैं अब यहाँ और नहीं रह सकती।
तो हनुमान जी कहते हैं अच्छा ऐसी बात है तो रुकना क्यों, मैं तो आपको मिल लिया हूं, आप चल लो मेरे साथ ही, है ना, मुझे तो वापस लौट के जाना ही है, तो ये पूरा बखेड़ा क्यों खड़ा करे कि कोई आए कोई ना आए, आप मेरे साथ ही चल लो। ठीक है, सो आई रीड दैट, क्योंकि उसके बाद की जो सीता के क्या ये है ना वो भी बहुत अच्छा है। So this is page number 137, सप्तत्रिंशो 35th सर्गा, पेज नंबर 137, 21st श्लोक, जिसमें हनुमान कहते हैं अथवा मोचयिष्यामि त्वाम अद्यैव सराक्षसात् अस्मात् दुःखादुपाहरोह अस्मात् दुःखात् उपाहरोह मम पृष्ठम अनिंदिते। आरोह मतलब चढ़ो, पृष्ठम मतलब मेरे पीछे। ठीक है, तो ही सेज कि हम लोग आए और आपको छुड़ाए वो तो एक बात है, उससे अच्छा अथवा मोचिष्यामि त्वाम अद्यैव, अभी के अभी मैं आपको छुड़ाता हूँ, आपको मुक्त कराता हूँ इनसे। कैसे? अस्मात् कि मेरे पीठ पर आप चढ़ जाओ और मैं आपको अभी के अभी यहाँ से लेकर जाता हूँ। ठीक है, तो अब सीता जी वापस सोचती है। ठीक है, शी सेज यार तुमने मुझे ऑफर किया वो तो ठीक है, परंतु मुझे ये सही नहीं लग रहा है। क्यों सही नहीं लग रहा है? पहली बात शी सेज एक सेकेंड ना, एक सेकेंड। हाँ, तो पहले तो सीता जी कहती है ये तो इतना सा है। ठीक है, वो मुझे इतनी बड़ी बड़ी बातें कह रहा है कि मेरे पीठ पे चढ़ जाओ, पर ये अभी तक तो इतना छोटू सा ही है ना, जो वानर जो हनुमान जी ने रूप धारण किया है वो तो छोटू सा रूप है। तो वो कहती है कि अरे तुम क्या ये वानरों जैसे चपल बुद्धि से बात कर रहे हो, इतना तुम्हारा छोटू सा शरीर है, मैं कहाँ तुम्हारे पीछे चढ़ पाऊंगी, जगह कहाँ है। ठीक है, तो फिर हनुमान जी अपना शरीर बहुत ही बड़ा कर लेते हैं, क्योंकि वो तो काम रूपी है ना, कि वो चाहे वैसा शरीर हनुमान जी धारण कर सकते हैं, तो वो अपना शरीर और बड़ा बना लेते हैं, जैसा उसने लंका देवी के सामने उन्होंने किया था। तो कहते हैं कि देखो आप चिंता मत करो, मैं जो चाहूँ वो रूप धारण कर सकता हूँ, अब तो आप आराम से मेरे पीछे बैठ सकती हो, तो आप चिंता मत करो। ठीक है, बिकॉज ही इज ऑल्सो, वो उनको लगता है कि अरे ये मुझे समझ नहीं पा रही है, ये मुझे उनको लग रहा है कि मैं कोई छोटू मोटू सा वानर हूँ, तो ही इज शोइंग हर कि नहीं ऐसा नहीं है, मैं आप समझती हो उससे ज्यादा मेरे में सामर्थ्य है। तो इस तरीके से वो दिखाने के लिए वो अपना शरीर बड़ा करते हैं। फिर भी सीता जी कहती है कि नहीं ये तो अब चलो मुझे भरोसा हो गया कि आप हजारों में एक हो, मतलब आप मुझे पूरे आपके सामर्थ्य पर विश्वास है, परंतु फिर भी मुझे इस बात में दोष दिखाई देता है, और वो उसके मल्टीपल रीजंस कहती है। तो फर्स्ट वन, सो द सेम पेज 138 पेज 45th श्लोक, शी सेज अयुक्तम तु कपि श्रेष्ठ मया गंतुम त्वया सह वायुवेगस वेगस्य वेगो माम मुह्यते तव। तो बेसिकली वो क्या कह रही है कि मैं तुम्हारे पीठ पर बैठ तो जाऊं और तुम वायु वेग से जाओगे। अब मेरे लिए वो वायु वेग सहन करना पॉसिबल नहीं है, वो वायु वेग से हो सकता है कि मैं तुम्हारे पीठ से गिर जाऊं समुद्र के अंदर। ठीक है, तो फिर उसका क्या फायदा हुआ कि वायु वेग से अगर पानी में गिर गई तो कोई मतलब ही नहीं रहा, क्योंकि आई कांट मैनेज वो इतना जो वायु का वेग तुम्हारा है। दूसरी बात शी सेज की और हो सकता है कि मैं तुम अगर मुझे लेकर जा रहे हो तब कदाचित ये राक्षस लोग जो है वो देख ले। ठीक है, वो जब देख लेंगे तो अवश्य ही तुम्हें पकड़ने वो आ जाएंगे। जब तुम्हें वो पकड़ने आ जाए और खींचाखींची हो जाए तो ये भी हो सकता है कि तब मैं पानी में गिर जाऊं, उनके वार के कारण मैं पानी में गिर जाऊं, जो लड़ाई हो उससे। या तो वो हो सकता है, या फिर ऐसे भी हो सकता है कि वो मुझे उठा के ले जाए और कहीं छुपा दे, तुमसे खींच कर ले जाए और छुपा दे, और इतने सारे रावण जो राक्षस के जो सारे सोल्जर्स हैं वो आकर तुम्हें या मुझे पकड़ने की चेष्टा करें। फिर इसे अच्छा शी सेज कि अच्छा ये तो है कि कदाचित शायद तुम्हें पकड़ ना पाए, परंतु और एक बड़ा दोष इसमें है, एंड विच इज दैट दोष? शी सेज और एक बहुत बड़ा दोष इसमें जो है वो ये है, पेज नंबर 138 ओनली, श्लोक नंबर 56,
she says aham vapi vipadyeyam रक्षो भी अभीत जितः त्वत् प्रयत्नो हरिश्रेष्ठ भवेत निष्फल एव तु। She says कि हाँ, कदाचित राक्षसों से भी आप मुझे बचा लो, परंतु फिर भी ये जो काम है वो निष्फल होगा। वो काम क्यों निष्फल होगा? Now look at this woman, ठीक है, look at how she's thinking. She says कामम त्वमपि पर्याप्तो निहंतुम सर्व राक्षसम राघवस्य यशो हियेत त्वया शस्तैस्तु राक्षसैः। She says कि हाँ, हो सकता है कि she says कि हाँ, तुम अगर चाहो, कामम त्वमपि पर्याप्तो, अगर चाहो तो तुम अकेले ही पर्याप्त हो। किस चीज में पर्याप्त हो? निहंतुम सर्व राक्षसम, सारे राक्षसों को मारने के लिए तुम अकेले पर्याप्त हो, ये तो ठीक है, परंतु उससे क्या होगा? काम तो तुम्हारा हुआ ना, तुम्हारे मारने के कारण हुआ, यश तो तुम्हारा होगा। इससे राघवस्य यशो हियेत, राघव राम के यश पे, राम की कीर्ति पे दाग लग जाएगा कि वो अपनी पत्नी को नहीं बचा पाए। उसके लिए उन्होंने, हनुमान जी ने वो कार्य किया। तो मैं नहीं चाहती कि ये काम जो है वो आप करो। राम के लिए ये ज्यादा उपयुक्त है कि वही मुझे आकर बचाए, क्योंकि एक क्षत्रिय राजा होने के नाते, राम होने के नाते उनका यश इसी में सुरक्षित है कि वो स्वयं मुझे आकर बचाए। देन शी सेज, और एक बात है, तो हर चीज का मल्टीपल ऑप्शंस वो देती है, ठीक है, कि क्यों वो सही नहीं है, नॉट जस्ट वन, विच ऑल्सो शोज कि वो कितना डिटेल में सोचते हैं, ये लोग सोचते इवन उस परिस्थिति में, ठीक है। सो शी सेज, और श्लोक नंबर 62, भर्तु भक्तिम पुरस्कृत्य रामात् अन्यस्य वानरः नाहं स्पृष्टुं स्वतो गात्रम इच्छेयं वानरोत्तमं यद अहम गात्र संस्पर्शे रावणस्य गता बलात् अनिशा किम करिष्यामि विनाथा विवशा सती। तो शी सेज, और मैं पतिव्रता हूं, और पतिव्रता होने के कारण मैं किसी और पुरुष को स्पर्श तक नहीं करना चाहती, किसी और पुरुष के गात्र, बॉडी पार्ट्स को टच भी नहीं करना चाहती। तो इसलिए मैं तुम्हारे पीठ पीछे भी कैसे बैठूं, क्योंकि वैसे देखा जाए तो तुम भी एक पर पुरुष ही हो मेरे लिए। हाँ, रावण के मैंने टच करा, शी सेज कि रावण को मुझे टच करना पड़ा, पर मैं तब क्या करती, उसने मुझे उठा लिया था जबरदस्ती, मेरे में तो शक्ति भी नहीं थी, उसमें बहुत शक्ति थी, इसलिए वो मेरे मर्जी के विरुद्ध स्पर्श हुआ था। पर जान के पतिव्रता होने के नाते मैं स्पर्श नहीं कर सकती, ठीक है। तो एक तो बहुत प्रैक्टिकल है कि कहीं मैं गिर ना जाऊं, दूसरा कहीं राक्षस लोग को पता चल जाए और लड़ाई वड़ाई में मैं या तो गिर जाऊं या तो वो मुझे छीन ले, या तो तुम अगर ये कर भी दो तो मोस्ट इंपॉर्टेंट राम के नाम पर दाग लग जाएगा, राम की कीर्ति पर दाग लगेगा। और चौथा पतिव्रता की बात है। तो वो फिर लास्ट में कहती है कि यदि रामो दशक ग्रीवम इह हत्वा स राक्षसम माम इतो ग्रह्य गच्छेत तस्य सदृशम भवेत, कि यदि राम स्वयं आकर ये रावण को और ये सारे राक्षसों की हत्या कर उनको मारकर उनसे युद्ध कर मुझे लेकर अगर जाते हैं तो तस्य सदृशम भवेत, वो उनके जैसा रहेगा, वो उनके नाम के लिए सही रहेगा। तो इसलिए मैं नहीं आऊंगी, तुम जाकर उनको मेरा समाचार दो और उनसे कहो आए। और उनके पास एक चूड़ामणि होता है, चूड़ामणि जो सर पे लगाते हैं, जो उनके पिताजी ने, उनके माता पिता ने, सो जो सीता जी के माँ बाप जो थे, राजा जनक थे, उन्होंने वो चूड़ामणि दिया हुआ था, जो हमेशा से सीता जी ने अपने पास रखा था। और बाकी सारे आभूषण तो उन्होंने डाल दिए थे, बट कुछ कुछ रह गए थे, जिसमें एक ये चूड़ामणि था जो उन्होंने अपने जो साड़ी केस में छुपा कर रखा था। तो वो कहते हैं कि और आप ये चूड़ामणि लो और आप राम जी को दे देना, तो उनको भी मेरी पहचान हो जाएगी, ठीक है। और वो साथ साथ एक दूसरी कहानी भी कहती है, जो वो लोग जब वहां रह रहे होते हैं ना, दंडक वन आने से पहले चित्रकूट में जब रह रहे होते हैं, तब की एक कहानी है, जस्ट से दैट एंड वील एंड इट देयर, कि एक कौवा होता है, वो कौवे की राम जी नहा कर आए होते हैं और वो सीता जी के इसमें क्या कहते हैं कि उनके गोद में सो गए होते। तो जब गोद में सीता जी की सो गए होते तो उसमें एक बहुत सुंदर है कि हम लोग बारी बारी से एक दूसरे के गोद में सोते थे। सो यू सी हाउ क्लोज एंड हाउ रोमांटिक दे वर एज अ कपल। हाँ, तो शी सेज कि हम बारी बारी से एक दूसरे के गोद में सोते थे। तो राम जी आए, वो मेरे गोद में सो गए। तब एक कौवा था और वो कौवा मुझे बहुत परेशान कर रहा था। वो मेरे स्तन को, मेरे चेस्ट पे घड़ी घड़ी आके पोक कर रहा था। मैंने उसे भगाने का प्रयत्न किया पर फिर भी वो मुझे पोक कर रहा था, जिससे मेरा लहू बहने लगा।
तो जब लहू बहने लगा तो राम जी उठ गए और उन्होंने देखा कि अरे मुझे इतना घाव हो गया है। तो जब उन्होंने देखा मेरा घाव हो गया तो आसपास देखने लगी कि कौन ये कर रहा है, तो उन्होंने उस कौवे को देखा, पर वो कौवा फिर आके मुझे परेशान करने लगा। तो इसलिए उन्होंने बाण निकाला और ऐसा प्रयत्न किया कि ये कौवे को मारे, पर वो कौवा भाग गया। सो इट टर्न्स आउट कि ये जो कौवा था वो एक्चुअली इंद्र का बेटा था, जिसे कोई श्राप लगा था और वो कौवे फॉर्म में आके इनको परेशान कर रहा था। ठीक है, सो व्हाटएवर, बट राम जी जो है वो बेसिकली उसे मारने का प्रयत्न करते हैं, बट तब वो कौवा कहता है कि नहीं आप मुझे मारो मत, मुझसे गलती हो गई है। सो ही एक्सेप्ट्स हिज मिस्टेक एंड सेज मुझसे गलती हो गई है, आप मुझे छोड़ दो। पर राम जी से इसकी अब मैंने जो ये बाण मेरे धनुष पर चढ़ा है इसे मैं वेस्ट नहीं कर सकता, इसलिए कोई तो दंड देना ही पड़ेगा, तो तुम बताओ क्या दंड दूं। तो ही सेज कि आप मेरी एक आंख ये कर लो, तो आप मेरे आंख में डाल दो, एंड दैट इज हाउ दैट कौवा बिकम्स ब्लाइंड, लूजेस वन आई एंड सीता जी को बचाते हैं। तो सीता जी से इसकी ये कथा और किसी को नहीं मालूम है, ये मेरे और राम के बीच की कथा है, तो तुम उनको ये सुनाना और ये चूड़ामणि देना, जिससे उनको भी कंफर्म हो जाएगा कि एक्चुअली आप जो हो वो मुझी से मिले। 2 ways कंफर्मेशन चाहिए ना, जब भी एक मैसेज आप भेजते हो तो मैसेज पहुंचा उसका एक्नॉलेजमेंट भी आना चाहिए, तभी दैट कम्युनिकेशन इज कंप्लीट। तो उसी तरीके का कम्युनिकेशन कंप्लीट और आइडेंटिफिकेशन के लिए सीता जी सेज दिस स्टोरी एंड गिव्स दिस चूड़ामणि। ठीक है, सो दिस इज डन। अब नेक्स्ट इसमें हनुमान जी है, उनके दिमाग में और एक बहुत ही जबरदस्त ख्याल आता है एंड ही एक्ट्स ऑन इट, तो वो हम अगले सेशन में देखेंगे। आई थिंक अगला सेशन एंड मोस्टली मे बी हाफ ऑफ द सेशन आफ्टर दैट सुंदरकांड हो जाएगा, मोस्टली तो अगले सेशन में ही हो जाएगा। अगर हम किसी और टॉपिक और इंटरेस्टिंग टॉपिक अगर हमें बीच में याद ना आ जाए तो डेफिनेटली अगले सेशन में हो जाएगा। आज हमने पौना घंटा डिस्कशन कर दिया इधर उधर। अच्छा, एनीथिंग एल्स एनीबॉडी वांट्स टू से? आज हमने जो पढ़ा उस पर गणित्रा जी, कभी कभी ये बात सुनते हैं कि वैसे अश्वत्थामा जी आप मुझे अमी कह सकते हो, यू डोंट हैव टू कॉल मी गणित्रा जी, आप मुझे अमी नाम से ही बुला सकते हो ना। मैं नया हूँ इसीलिए आप पर मुझे सब लोग अमी कहते हैं, आप देखो आप मुझे सब लोग अमी ही कहते हैं। ठीक है अमी जी। हाँ। तो हम कभी कभी ये बात सुनते हैं कि क्षुद्र पूजा, और आपने ये कहा कि क्षुद्र, इनका ये क्षुद्र और वो क्षुद्र दोनों सेम ही है क्या? एक शूद्र है विच इज द शूद्र जाति, शूद्र वर्ण, जो काम के हिसाब से जो ये काम करते हैं। ना। दूसरा शब्द है क्षुद्र, मुझे शूद्र पूजा का नहीं मालूम, बट शूद्र पूजा तो नहीं हो सकती क्योंकि शूद्र का जो KSH क्ष से जो शूद्र होता है उसका अर्थ हीन होता है। क्षुद्र पूजा नॉट शूद्र पूजा, क्षुद्र पूजा वो नहीं जानता, मतलब वो डार्क आर्ट्स। यस अश्वत्थामा जी आप सही कह रहे हैं। वो अमी शूद्र ये होता, शूद्र नहीं, जो आप कह रहे हो KSH उसका प्रोनाउंसिएशन है शूद्र। अच्छा, शूद्र पूजा। अच्छा। हाँ, और मतलब ये जो है जाति वाला वो है शूद्र। तो दोनों के उच्चारण में भी अंतर है। तो शूद्र मतलब हीन, छोटा। नहीं, मैं ये बात नहीं कह रहा हूँ। ये जो शूद्र है वही क्षुद्र पूजा, मतलब हम पूजा करते हैं ना, उसी पूजा को क्षुद्र पूजा भी रहता है, मतलब डार्क एलिमेंट्स का पूजा करते हैं, उसे क्षुद्र पूजा कहते हैं। अच्छा, ओके, हाँ, तो इट्स द सेम वर्ड, तो वो सेम क्षुद्र। हाँ, ठीक है, करेक्ट। बालकृष्ण जी ने जो लिखा है ना, दैट इज द क्षुद्र। हाँ, क्षुद्र। और दूसरा बात, आपको हनुमान जी का पत्नी का बारे में मालूम है? सुवर्चला देवी। अभी तक तो नहीं पढ़ा, आप बताओ। अभी तक नहीं पढ़ा है। आंध्रा में ये बहुत बड़ा प्रचलित है। मतलब क्या होता है, ये समंदर को पार करते हैं ना, उसी समय उनका पसीना से एक बूंद मत्स्य कन्या पी लेती है, उसका नाम है सुवर्चला। मतलब उन दोनों का कोई फिजिकल कांटेक्ट नहीं रहता है, पर हमें यहाँ 3 जगह में आंजनेय स्वामी और सुवर्चला देवी, इन दोनों का एक ही साथ में, एक ही, मतलब जैसा कि हम शिव पार्वती का पूजा करते हैं वैसा ही एक ही मंडप में रहते हैं दोनों। अच्छा, विग्रह अच्छा, इंटरेस्टिंग। क्योंकि जनरली नॉर्थ में बाल ब्रह्मचारी मानते हैं ना इनको। तो ये मैंने सुना है कि हनुमान जो है, ये कहानी है, हमें 3 मंदिर है आंध्र प्रदेश में ऐसा। कभी ये मैंने सुना है कि हनुमान जी नॉर्थ में तो बाल ब्रह्मचारी हैं, पर साउथ में उनकी पत्नी है, इतना मैंने सुना हुआ है।
कर्नाटका में मुझे मालूम नहीं है, पर आंध्र प्रदेश में तो 3 तो है ना, उनका एक बेटा था मकरध्वज। हाँ, मकरध्वज, हाँ जी, जब हाँ। अहिरावण राम और लक्ष्मण को उठाकर ले जाता है राम रावण हाँ, के तब मकरध्वज दौरान, से इन दोनों का लड़ाई भी तो होती है। वो उसकी पहरेदारी के लिए अहिरावण ने मकरध्वज को वहां पर नियुक्त किया हुआ होता है। हाँ तो हाँ जब हाँ, हनुमान जी सही है, जाते सही है। हैं राम रावण का पता लगाने के लिए, तो राम और लक्ष्मण का पता लगाने के लिए, तो मकरध्वज कहते हैं कि पहले आप मुझसे लड़ाई कीजिए। तो वहां पर ये रिवील करते हैं कि मैं वो मकरध्वज जो है वो हनुमान जी का ही बेटा है, जो इसी कहानी जो ये बता रहे हैं अश्वत्थामा जी, कि उनके पसीने की अच्छा। एक बूंद जब वह समुद्र पार कर रहे थे तो गिर गई थी, और उस मत्स्य कन्या, तो उनका बेटा हुआ है ये मकरध्वज। फिजिकल कांटेक्ट नहीं था, बट उनका श्वेत से वो उनका जन्म होता है। इंटरेस्टिंग। और इसको ना हमारे एक प्रोफेसर हैं, एक दिन हमारी चर्चा चल रही थी हमारी यूनिवर्सिटी में संस्कृत के, उन्होंने बड़ा कि जीव जंतुओं का जो निर्माण होता है, अमित जी आप तो साइंस बैकग्राउंड से हैं, ज्यादा अच्छी तरह से बता पाएंगी, उनका 4 तरह से बताते हैं, स्वेदज, अंडज और पता नहीं तो कुछ और बताता, तो वो स्वेदज रहा है, मकरध्वज जो है ना वो स्वेदज है उनका पुत्र हनुमान जी का। ओके। वाओ। तो पुनरुत्पत्ति श्वेत से भी हो सकता है। हाँ, ये 4 ये है, ये मैं जानती हूँ। एक तो वो अंडा जो अंडे से होता है, ये स्वेतज, फिर एक जो नॉर्मल प्रोसेस से होता है, और एक है, मैं वो आपको देख के फिर इस पे भेजती हूँ, जो हम मानते हैं, जो हम हमारे इसमें मानते हैं। और हमें ऊंट उनका वाहन है। ऊंट? ऊंट, कैमल। अच्छा, मकरध्वज का नहीं, आंजनेय स्वामी का। आंजनेय स्वामी, अच्छा अच्छा, ओके, इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग। ऊंट कैसे, मतलब ऊंट और अश्व को दोनों को जान का परंपरा में, मतलब उन दोनों को हाईएस्ट पोजीशन में रखा जाता है। अच्छा। तो हयग्रीव स्वामी के बाद में ऊंट को ही मतलब ज्ञान संपत्ति का महान बना सोच लेता है। तो उनका तो यह भी बोला है ना, हनुमान जी बुद्धिशाली है, महान है, ऐसा। तो उनका चिन्ह तो सिंबॉलिकली कैमल बिकम्स हिज वाहन। अच्छा अच्छा, ओके, वाओ, वेरी इंटरेस्टिंग। मुझे ये कहानियां नहीं मालूम थी। थैंक यू फॉर शेयरिंग। हाँ, इंटरेस्टिंग टॉपिक्स विल कम इन दिस डिस्कशन। आप कभी तो किष्किंधा बहुत जाइए। इंटरेस्टिंग है। आज हमारा वो वाली वाली कथा रह गई, और वो रावण नाम कैसे हुआ वो भी रह गई, पर आई थिंक वील टेक इट इन द नेक्स्ट सेशन, वो दोनों उसमें आ जाएगा। अच्छा, एनीवे, सो वील एंड विद द प्रार्थना। ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शांतिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मंगलं भवतु। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। एक ओम का चैंट करेंगे, डीप इनहेल एंड चैंट ओम एज यू एक्सहेल। ओम। धन्यवाद, मिलते हैं अगले रविवार। थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू, बाय। थैंक यू। थैंक यू अमी जी।